सर, भारत की एक चर्चित मीडिया कर्मी और शिक्षकों के बीच घमासान हुआ। अगर आशु सर एज अ न्यूज रिपोर्टर काम कर रहे होते तो इस मुद्दे को कैसे हैंडल करते? पहले तो मैंने पैसे ले रखे थे, किससे? जिनकी मैं चाटुकारिता कर रहा था। अच्छा। तो पहले तो उनका हिसाब लगाता कि मैंने कितने रुपए ले रखे हैं नुकसान तो कितना? हाँ। और मारवाड़ में इनके जालम जोड़ी, तो ये जालम जोड़ी है। मैं सर से ही जानना चाहूंगा कि इस जालम जोड़ी की नींव कहाँ से पड़ी? मैंने नाम आज सुने जालम रोशन तो सुनिए हमारा बात लंबी हो जाए, फिर आसू जी पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी। यहाँ और मैं पर्सन बना गई थी यार, तेरा मन जवाब कौन दिया और मैं मैसेज करता मतलब सारी कहानी बता पे लंबी हो जाएगी। इंटरनल बात आ जाएगी। हाँ। तो वो एक बीच में किसी ने वायरल कर दिया, वो फिर फोन आने लगे यूट्यूबर को, यार यूट्यूब भी कोई चीज है। अब यूट्यूब पे डाल के वो शायद 4-5 हजार सब्सक्राइब थे, किसी का फोन आ गया, बोले ये क्या बनाया यार तुमने, इतिहास की बेइज्जती कर दी, ये कर दिया। मैं डर गया, वो डिलीट मार दिया चैनल। डिलीट मैं को मारा गया यार, आप क्या बोल दियो इसी, फिर वापस में बना लिया। आशु सर पे एक आरोप है कि पहले खुद नौकरी छोड़ी और फिर पत्नी को छुड़वाई और सीट भी खराब कर दी। ऐसे कई सारे बच्चों के कमेंट आए थे, तो इस पे आशु सर क्या कहना जवाब चाहिए? दो, जनता जवाब मांग रहे हैं। बिल्कुल पहले ही आरोप था। प्रेम वाली शायरियां ज्यादा बोलते हैं, तो मेरा सवाल ये है क्यों बोलते वो नहीं है? ये शायरियां इतनी याद कैसे रह जाती है? रात को रखा कुछ काम आदमी में जाति का असर होता है। अच्छा। नहीं आ रहा तो जो ईमानदारी से आज भी पढ़ाई के वीडियो डाल रहे हैं, बाकी तो इसकी मेरिट ये रहेगी। मतलब ऐसे देखो 4th ग्रेड भर्ती पे लोगों ने 50-50 वीडियो बना दी मेरिट के नाम पे। कट ऑफ आ गई, वैकेंसी आ गई। और क्या जैसे सीटी की डेट आई है, अक्टूबर डेट आई सीटी, अब ये पोस्ट डाल के भी आप बता सकते हो, लेकिन आना लाइव है। एक आरोप मेरे पर। हाँ, आशु सर का डांस बहुत निकलता है तन बदन से समय समय पे, तो ये इसकी कहीं विशेष रूप से ट्रेनिंग ली है या जज्बात है, भावनाएं हैं, क्या है ये? वो क्या है कि अमिताभ बच्चन जो है वो मेरे फेवरेट हीरो है, और उनका एक गाना था। अमिताभ तो डांसर था ही नहीं। नहीं, इसने गाना गाया था ये डिस्को भांगड़ा, वो आजकल कहाँ गायब हो गए तो आपने वीडियो बना के खराब कर दिया। जी सर ही लारे पड़िया है। ना मैं तो कौन पढ़ियो। एक नेगेटिव कमेंट आ जाए नहीं, हाल खड़िया रहे। अच्छा। और अभी तो आप सिर्फ एजुकेशन में सब इज्जत करने वाले, जिस दिन राजनीति में सिर्फ आप चर्चा करना, कितने नेगेटिव आपकी वो चीजें निकाल के ले आएंगे, पिछले जन्म की भी निकाल के ले आएंगे। बिल्कुल। तो वो सहन शक्ति लानी पड़ेगी पहले। और रोल्स रॉयस में तो गिलास भी साथ में देते हैं। हाँ, बिल्कुल। 40 लाख से ऊपर की हर गाड़ी में शराब रखने की जगह। हाँ, साथ में उनमें सिस्टम आता है पूरा सारा। हाँ, नीचे वाली में नहीं आती, उन्हें पता है कि ये पिएगा तो बर्बाद हो जाएगा। सही है, ग्रोथ सिस्टम जो है वो दिखाती है। हाई लेवल की कोई गाड़ी में देख लेना आप शराब की जगह। नमस्कार साथियों, बातचीत विद गाणेराव गौरव शो में आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस शो में जो शख्सियत मौजूद है, यदि मैं उनका परिचय देने लगूंगा तो ऐसे लगेगा जैसे सूरज को दीपक दिखा रहा हूँ। ऑनलाइन शिक्षण में यदि कहते हैं अपने, जैसे कि 1857 की क्रांति में मंगल पांडे थे जिन्होंने क्रांति का सूत्रपात किया, यहाँ पे मंगल पांडे से भी अव्वल रोल निभाया है आपने, क्योंकि मंगल पांडे शहीद हो गए थे लेकिन आप अभी भी क्रांति का हिस्सा बने हुए हैं। अपने इस पॉडकास्ट पे आज के खास मेहमान हैं सुभाष जी चारण सर, और ऑनलाइन के युवा जो अभी इस क्रांति को और आगे लेकर जा रहे हैं। पुलिस महकमे में बहुत अच्छी पहचान बनाने के बाद अब युवाओं के मार्गदर्शन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं आशु चौहान सर। आप दोनों का स्वागत करता हूं सर मैं। थैंक यू, बहुत बड़ाई करी थी जब से। और ये आपको मैं बता दूं कि ये पॉडकास्ट इसी तरीके से चलने वाला है जैसा आप देख रहे हैं। और मैंने इनको लिख के दिए थे कि मेरे बारे में क्या क्या बोलना है। तारीफ में कमी नहीं आनी चाहिए, इतनी दूर से आए हैं। और समय समय पे ये बूस्टर डोज बीच बीच में मिलता रहेगा। तो वैसे अगर सच बताऊं तो जैसे कि ऑनलाइन के अंदर यदि पहले किसी शिक्षक को राजस्थान में इस तरीके से पढ़ाते हुए देखा तो वो सुभाष जी सर थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखा नहीं, ये वास्तविक है कि हम तो बहुत बाद में आए इस क्षेत्र में, और जब शुरुआत जो हुई है कि हाँ किस तरीके से ऑनलाइन भी पढ़ाया जा सकता है, वो वाली चीज हमने आपसे सीखी है सर। थैंक यू सर। द क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू। जाता है। और आशु सर हमेशा सुभाष सर के साथ में देखने को मिलते हैं, और मारवाड़ में इनके जालम जोड़ी, तो ये जालम जोड़ी है। मैं सर से ही जानना चाहूंगा कि इस जालम जोड़ी की नींव कहाँ से पड़ी?
मैंने नाम आज सुने जालम रोशन तो सुनियो मारो दिस इज जालम जोड़ी, नॉट जालिम जोड़ी। क्या वो जालिम रोशन होता है। हाँ, घनिष्ठ संबंध वाली जोड़ी। तो इसकी कोरोना काल शुरुआत से ही जुड़ाव रहा। थोड़ा डिटेल सर। डिटेल से कैसे बताएं? लंबो छे वो फिर बात लंबी हो जी, फिर आसू जी पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी। यहाँ और मैं पर्सन बना के दिया, फिर रामन जवाब कौन दिया, और मैं मैसेज करतो कह मतलब सारी कहानी बता, फिर लंबी हो जाएगी। इंटरनल बता जी। हाँ, मतलब सरवाड़ पोस्टिंग के दौरान राजेंद्र जी सीआई कमांडो थे, जिन्होंने पहली बार सुभाष जी के बारे में बताया था। मैं जब जॉब लगकर वहाँ ड्यूटी कर रहा था, और उसके बाद जब फिर नंबर मिले, बात होने लग गई, फिर हम साथ में जुड़ गए। जब मेरी पोस्टिंग नवलगढ़ झुंझुनू थी, उसके बाद सीकर राजस्थान पुलिस भर्ती के अंदर महिला एवं बाल अपराध टॉपिक के जरिए हम ऑफलाइन और ऑनलाइन एक साथ जुड़े थे। सही बात है। तो वहां से मतलब ये सिलसिला हाँ, फिर लगातार चल रहा है। वैसे बातें पहले भी हो रही थी, पर मिलना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बड़े टीचर थे सर, तो टाइम नहीं देते थे। तो मैं कई बार कोशिश करता था मिलने की। अच्छा, आपको तो ये भी इग्नोर कर नहीं देते मिल थे। पाता था पहले? हाँ, इग्नोर कर देते थे पहले। क्या अभी भी ऐसा होता है कि अभी भी समय नहीं मिल पा रहा हूँ? समय तो इनके पास नहीं रहता है, हम निकालते हैं, बाकी फ्री भी हैं। तो ये जालम जोड़ी जो हमेशा सुख दुख के साथी दिखें, क्या ये कभी प्रॉफिट शेयरिंग भी रहे? प्रॉफिट में बिल्कुल ही नहीं देते मेरे को, कुछ नहीं देते। बिल्कुल नहीं देते या बिल्कुल? इन्होंने मुझे आज तक कोई पैसे उधार ही नहीं दिए। कम से कम पैसे तो उधार दें। कोई बड़ा आदमी अगर आपका दोस्त है तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे पहले कि अपने जो छोटे दोस्त हैं उनको पैसे बांटे, कि जब आपको जरूरत पड़े तब आप दे देना। प्रॉफिट में बिल्कुल नहीं दे रहे, प्रॉफिट नहीं दे रहे। ये सीखा है। संसद तक जाएगा ये मुद्दा। संसद तक बिल्कुल जाना भी चाहिए। बिल्कुल, इसकी मांग उठनी सुख चाहिए। दुख के हम साथी हैं बस। सुभाष जी सर से मैं पूछना चाहूंगा, सर ऑनलाइन क्रांति के आप जनक रहे हैं, तो ये शुरुआत जब हुई डिजिटल प्लेटफॉर्म की, उस समय यूट्यूब इतना डेवलप नहीं था, तो उस समय कैसा स्ट्रगल कैसा रहा आपका? जियो ही नहीं आया था उस समय। जियो से पहले का हूं मैं। हाँ हाँ। उस समय वो वीडियो एक वो वायरल हुआ था, संयोगिता वाला। था, तो उसमें नंबर दिए हुए थे, तो वो कॉल आए कि सर आपका यूट्यूब पर भी है क्या? तो पता चला कि यूट्यूब भी कोई चीज है वो, वरना वो सीडियां बेच के आते थे। तो वो संयोगिता वाला आपने पहले यूट्यूब पे नहीं डाला था? नहीं, वो सीडी बना के हम बेच के आए थे, दुकानों पे देख के आए अच्छा, थे, CD बनाए थे। पैसे नहीं आए उनके, हम रख के आए थे कि ये बिकेगी, फिर आगे वाला बनाएंगे। चौहान वंश तैयार किया था। तो वो एक बीच में किसी ने वायरल कर दिया वो, फिर फोन आने लगे यूट्यूबर को, यार यूट्यूब भी कोई चीज है। अब यूट्यूब पे डाल के वो शायद 4-5 हजार सब्सक्राइब थे, किसी का फोन आ गया, बोले ये क्या बनाया यार तुमने, इतिहास की बेइज्जती कर दी, ये कर दिया। मैं डर गया, वो डिलीट मार दिया चैनल। डिलीट मार मैं को मारा गया यार, आप क्या बोल दियो इसी, फिर वापस में बना लिया। अरे बात तो मैंने आज डिप्रेशन में डिलीट कर दिया। मर गए यार, ये क्या हो गया? वरना आज आप भी 2000 करोड़ के मालिक होते। मतलब भी यूं है, संयोगिता बाज की, लेकिन सुभाष जी फेमस होगा। सही है। तो भी मतलब आप पहला हो ची हो के मतलब संयोगिता बाजी मैं फेमस हो जाऊं भी बिल्ला रे ना सोचियो तो की कौन वो कहने आगे का क्या सोचा, यहाँ तक का भी नहीं सोचा था। मतलब ये आपकी शैली रही स्टार्ट से पढ़ाने की, यही रही है? हाँ, पढ़ाने की यही थी, अब तो बहुत कम हो गए वो। इसलिए यही रही, क्योंकि अब तो थोड़ा कैमरे में रहते हैं और थोड़ा सा ध्यान। सही है सर। मैंने आशु सर को भी डिजिटल बोर्ड पे स्टार्ट में पढ़ाते हुए देखा, तो आशु सर ने बताया भी था कि पहले मैं स्टार्ट में दूसरों के बोर्ड पे किराए पे लेके भी पढ़ाता हूँ, और उस समय इन्होंने जिक्र भी किया था कि अब मुझे खुद का लेना ही पड़ेगा, कि बहुत ज़्यादा जरूरत महसूस हो रही है उस समय के। सर कुछ बताइए कि क्या सिचुएशन रही उधर? वो सुभाष जी सर का ही था बोर्ड। अच्छा, यूं है क्या? सबसे पहला बोर्ड जो है, जो हमने जब तैयारी कर लो स्टार्ट किया था, तो पहला बोर्ड सुभाष जी की तरफ से हमें भेजा गया। अच्छा। कैमरा भी इनकी तरफ से भेजा गया था। हमने तो कलम उठाई थी और पढ़ाना शुरू कर तो दिया। पहला बोर्ड हमने भेजा, कैमरा हमने भेजा, जबकि हमने कोर्स लॉन्च किया था ना, तब हमारे पास वो बोर्ड था। अच्छा। वो वाला? हाँ, वो वाला। एक पे डिजिटल वाला था, पैसे थे नहीं। हाँ, white एक पे वो था, एक पे व्हाइट वाला था। तो उस समय तो ठीक है होगा, बाद में पैसा थोड़ा बहुत आया। तो आशु सर का एक आरोप तो खारिज होता। अभी आशु सर ने कहा कि मुझे किसी तरह से उधार नहीं दिया, ये तो हाथों हाथ आ गया वापस। पैसे उधार नहीं देना, सामान तो बहुत दिया, तो गाड़ी भी दी है इन्होंने मुझे। हाँ, अभी पहले इन्होंने मुझे मर्सिडीज दी, फिर ऑडी दी, अभी इंडेवर दे रखी। गाड़ियाँ बहुत है, मेले से जब जाते ले आते हैं। बढ़िया। ऐसे दोस्त सभी को मिले तो बात ही क्या है फिर। अगर इस जालम जोड़ी में कभी दरार आए और एक दूसरे की बुराई करनी पड़े, भगवान नहीं करे ऐसी चीज हो, लेकिन कभी करनी पड़े, तो दोनों की एक एक क्या बुराई हो सकती है?
बुराई यही है, शायरी वाले गुरुजी हैं, पढ़ाना आता नहीं है। मैं जानता हूँ फोन नहीं उठाते, घमंड आ गया आजकल, बड़े आदमी बन गए, पता नहीं लोग क्यों पीछे पड़ रहे हैं, 2-4 टॉपिक आते हैं, बस यही बुराई कर सकते हैं, और तो क्या बुराई करें। और गुरुजी मैं तो कुछ नहीं, डांस आता है और कुछ नहीं आता। आसुद्दीन ओ, मैं तो एक गयो थे तो 5-7 बता दी। अच्छा 5-4 बता दी क्या? चलो एक ही बताइए, देखो adjust कर लेंगे अपने। मौके की तलाश तो ही अंदर भरा पड़ा था मेरे, मतलब कभी डांस मुझे भरा कोई पड़ा है पूछे अंदर। कि मुझे कोई बोले कि सुभाष जी की बुराई करनी पड़े तो आप क्या बुराई करेंगे? अच्छा बुराई मदद होगी। अब एक एक यदि अच्छा ही बतानी पड़े, अच्छा ही हम खुद की तारीफ दोनों आपस में कर लेते हैं, बुराई तो दूसरा कोई करता नहीं है। दूसरा कोई करता नहीं है। क्या बात है। मंगो एक बढ़िया काम है, इनको पास नंबर मिल जाएंगे किसी के भी, मतलब पान वाला दुकान के पास गए उसके भी नंबर सेव कर लिए सबके। हाँ, बस में कंडक्टर मिला है उसके भी नंबर सेव कर लिए, कहीं जाओ आपको किसी के भी नंबर चाहिए आप तुरंत फोन करो इनको। तो ये राजस्थान में अपनी इस एक मामले में पहचान तो है कि हम नंबर सुन के धीरे धीरे विकिपीडिया फैल होने लगेगी फिर। हाँ, अगर सुभाष जी सर का कोई तकिया कलाम है तो मैं आंसू सर से जानना चाहूंगा, वो क्या है? आप बहुत समय साथ में बिताते हैं, तो ऐसा कोई तकिया कलाम जो आपको पता है? थे खेरे हो तो फिर खा लेंगे। अच्छा ये मतलब तो आपने बोल दिया तो बस खा लेंगे, मतलब जैसे कोई खाने का पूछ रहा है कि सर ये आपने कहा है तो खा लेंगे। मीरा ने तो जहर पी लिया था। मीरा ने जहर पी लिया। आपने कहा कपड़े अच्छे लग रहे हैं, आपने कहा तो ले लेंगे। अच्छा बस आपने कहा है तो बस सब कुछ हाँ, जो ये तो सामने क्या वाले ने कह दिया वो कर लेंगे। मतलब कहने रही देर है। हाँ, मतलब मनवार के बहुत कच्चे हैं, एक बार कोई कहकर देखे। सही है। दिल दरिया बाकी सब समंदर है। क्या बात है। सर आप दोनों में से अच्छा सलाहकार कौन है? सुभाष जी। सुभाष जी सर। मैं हर बात जैसे आपसे सलाह लेता हूँ। ऐसी एक मैं किसी सलाह, से नहीं लेता, मैं घर वालों से भी नहीं लेता। अच्छा ऐसी एक सलाह जो सुभाष जी सर ने आपको दी हो और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई हो कभी? देखो सबसे ज्यादा जरूरत ये होती है कि आपको जब अपना कैरियर आपका ऊपर उठ रहा है और अब शादी की बात घर वाले कर रहे हैं, तो पहले मैंने सुभाष जी से पूछा था शादी कर लेनी चाहिए क्या, तो इन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, पढ़े लिखे हैं, बढ़िया है, तो आप कर लीजिए। तो जो लड़की देखी थी घर वालों ने, जो शादी हुई, तो वो सुभाष जी को पहले बताया गया। उसके बाद जब ऑनलाइन एजुकेशन या ऑफलाइन जो स्टार्टअप था जयपुर आने का, जो मेरे लिए आज एक स्वर्णिम काल है, तो जयपुर की जो सलाह थी या एक हमने मुहिम चलाई थी जयपुर चलो जयपुर चलो, तो वो भी इन्हीं के कारण। जयपुर कोची को आगे दापिया बोले अब जयपुर छोड़ो, मैं को छोड़ ना दियो, मन बेरो है, नुकसान की है जयपुर छोड़। तो ये सबसे बड़ी सलाह है। हाँ जयपुर ही रहना है आपको। जयपुर जयपुर ही रहेगा। हर एक सवाल ऐसा है कि जब हमारी जो अंदर की भावनाएं हैं वो यदि निकले तो मातृभाषा में ही निकलती है, बिल्कुल, और मातृभाषा सही समय पे निकलती है, वो गाली में ही निकलती है। बिल्कुल। आप दोनों में से कौन सबसे ज्यादा गालियों का प्रयोग करता है, मतलब ऑफ कैमरा? ट्रेनिंग टाइम में हमारे सेंटर के बाहर लिखा था कि जो गाली सुन सकता है वो फौजी बन सकता है। बिल्कुल सही, गाड़ी सुनने की समर्थ थे जिसमें सामर्थ्य होना चाहिए। बिल्कुल, तो उसमें देरी आ जाता है। और वहाँ लिखा था सहनशीलता धैर्य जिस व्यक्ति में वो आगे बढ़े, वही ट्रेनिंग कर सकता है। तो हम दोनों आपस में निकालते तो नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाती है। नहीं नहीं, ज्यादा कौन? सवाल थोड़ा सा मन पर कौन? ऑफ कोर्स, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स मैं ही निकालता हूँ ज्यादा। ऑफ कोर्स में। हाँ, पर हम वो सामने नहीं निकालते ना, लोग कैमरे लिए बैठे रहते हैं, इसलिए हम अलग दोनों आपस में बंद कमरे में निकाल लेते हैं। हाँ मतलब जब आप मतलब गुस्सा ज्यादा मेरे को आ हाँ, जाता है तो गाली भी मैं ही निकाल लेता हूँ। ये तो है ही, लड़ाई भी मैं ही कर लेता हूँ। हाँ यदि कोई ऐसा कोई कहता है कि नहीं हम तो कभी गाली बोलते ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं दोहरा चेहरा है। झूठ तो हम बोलते ही नहीं है। हाँ, कसम किसी के खिला लो हमसे। अच्छा सुभाष जी सर पे आरोप है कि लड़कियों को सलाह देने के लिए लड़कों को मोहरा बना देते हैं, और लड़कों को ये शिकायत है सुभाष जी सर से कि सर हमारी आप जो है बहुत उड़ा देते हैं एक तरीके से। कौन कह रही थी? कौन कह रहा है? लड़के लड़कियां सारे। ना ना ना, लड़कियां एक्सेप्ट नहीं करती कोई किसी बात को। हाँ। थोड़ा सा कि वो जैसे कह देने भी ये काम लड़कों का है, आप नहीं, कैसे नहीं कर सकते, हम कर सकते। लड़ाई करना, युद्ध में जाना लड़कों का काम है। वो प्रकृति नहीं बांट रहे, कैसे लक्ष्मीबाई हमारी लड़ी थी ना, हम जाते, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करती किसी चीज को। प्रकृति ने बांट रखे, कुछ काम स्त्रियों के लिए, कुछ काम पुरुषों के लिए। तो वो एक्सेप्ट नहीं करे। वो जो पुरुष कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। पुरुष तो दारू पीते हैं तो हम भी पी सकते हैं। बराबरी भी लगी हुई है। शादी के अंदर खाना कौन बनाता है?
पुरुष। बे, छोटे काम जो है ना वो स्त्रियां बहुत अच्छी करती है। 4 लोगों का 5 लोगों का खाना स्त्री अच्छी बनाएगी, लेकिन आप देखो शादी का खाना कोई महिला नहीं, हलवाई हमेशा पुरुष होगा। 5 स्टार होटल में जाओ, खाना तो महिला अच्छा बनाती है, लेकिन 5 स्टार होटल में कभी देखिए किसी महिला को। छोटे काम महिलाएं अच्छे करती है, बड़े काम पुरुष अच्छे करते हैं। तो ये बांट पर करती है ये। हाँ, बांटे हुए हैं काम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ऐसा है सर कि एक लड़की जो पूरी तरीके से प्रेम जाल में फंसी हुई है, अब उसे पढ़ाई करनी है, अब उसे पढ़ाई करनी है, लेकिन ध्यान नहीं लग रहा, उसे किस तरीके से कन्विंस करेंगे सुभाष जी सर? आशु सर, आप पूछिए सुभाष जी सर से यही सवाल। एज एक लड़की, अगर कोई लड़की प्रेम जाल में हाँ, यूं नहीं पूछना है, यहाँ पूछो थे ही लड़की हो, इमेजिन करो प्रेम में और पड़ी पूछो, स्त्री प्रेम बहुत जाल में खतरनाक पड़ी हुई होती है, स्त्री है, कुछ नहीं समझाया जा सकता। पर बिन पढ़ाई करनी है, कन्विंस करना है बिन कि कैसे पढ़ सकती है। अभी मेरे वाला डिफरेंट है, सारा ही एक सा है। ये वाक्य एक ही महिला द्वारा बोला जाएगा, समय के अनुसार नहीं केरला स्टोरी 2 में भी देख के आए थे, मानेगी नहीं कोई। मानने की नहीं वो। उसके अनुसार प्रेम में पड़ी स्त्री, जो प्रेमी ने कह दिया ना वही दुनिया का शाश्वत सत्य है, वही सत्य है, बाकी सारी दुनिया झूठी है, इसी को सारी दुनिया का नॉलेज है, दुनिया का द बेस्ट यही है, वो मानेगी नहीं कभी। मतलब उसको पढ़ाई करवानी है तो प्रेमी से ही कहलवाना पड़ेगा। हाँ, वो कह दे जन तो कर ही, भिंगी कौन मानेगी? बिन आके दे कि तू गैल छुटान खातर करे, मेरे बात कौन नहीं मानेगी। हाँ, पीछा छुड़ाना चाहते, बदल गए राजा। अच्छा, एक आरोप मन बार बार आरोप बोले नहीं लाग रही हो कि मैं वो एक ना, लगाओ से आरोप लगाओ। अदालत वालों सो चाले नहीं ना, भी आरोप मैं लगाओ। कौन हाँ वे कौन करे अदालत वालों सो एक न्यूज चैनल में एंकर है आप बीती है के नाम है? रवीश कुमार। रवीश आपकी अदालत है, आपकी अदालत, हाँ, वो वालों लगे थीम पूरी बाई तैयार हो रही है। कोई नहीं आनंद आरोप आशु सर पे एक आरोप है कि पहले खुद नौकरी छोड़ी और फिर पत्नी को छुड़वाई और सीट भी खराब कर दी, ऐसे कई सारे बच्चों के कमेंट आए थे। बिल्कुल। तो इस पे आशु सर क्या कहना जवाब चाहेंगे? दो, जनता जवाब जनता मांग रही है। जनता बेरोजगार जवाब मांग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये आरोप था कि आप खुद क्या लगे हो, फिर आपकी पत्नी क्या लगी है, तो हमने उन आरोपों को सहा और हमने जॉब लग कर दिखा दिया, साबित करके बताया। अब जब जॉब छोड़ दी तो ये आरोप लग गया कि आपने जॉब क्यों छोड़ दी। अभी जिसे समंदर की तलाश हो वो तालाब में एक डुबकियां थोड़ी ना मछली पे लगाए। नहीं मरा करते। हाँ, एक मछली पर नहीं मरा करते। तो अबे आगे जाना है, आरोप लगते रहेंगे, हमें हमारा काम करना है। सीट और भी बहुत सारी थी, और भी बहुत सारी भर्तियां हैं, आप में योग्यता है तो आप वहां जाइए। नहीं, वो छोड़िए, बाद में वेटिंग में से तो भरी जाती होगी। नहीं, अभी वो नियम आया नहीं ना वेटिंग वाला। ज्वाइन करने के बाद नहीं, वरना वेटिंग आती है। हाँ, सही है, क्योंकि इस पे मैं समझता हूँ चलो कि वो सीट खाली रहेगी, अगली बार पर हाँ, एक जरिया है कि इसके जरिए बता सकते हैं आप। एक पर्सनल एक व्यक्ति को तो बताने नहीं जा सकते, लेकिन एक आरोप तो लगाएगी ना दुनिया। आज मैं गर्दन कटवा दूं किसी के लिए, वो कहेंगे थोड़ी सी टेढ़ी काट दी। टेढ़ी कट गई। मुझे मेरा काम करना है, आपको आपका काम करना, आप कीजिए। बहुत सारी वैकेंसीज है, सरकार इतनी भर्तियां निकाल रही है, क्या हम दोनों ही अगर जॉब लगे तो ही कोई दूसरा लगेगा क्या? सही बात। भाई आज सचिन के जो गुरु हैं उनको कौन जानता है, विराट कोहली के गुरु को कौन जानता है, नीरज चोपड़ा गुरु कौन जानता है? गुरु का काम है कि अपने आने वाले शिष्यों को बहुत आगे बढ़ाना। सही है। तो मुझे एक मतलब परिवार के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए जरूरी था कि जिस लड़की से मैंने शादी की है तो वो भी अपनी एक पहचान रखना चाहती थी। आज उसे कोई पूछे कि आप क्या हो, आशु सर की पत्नी, अब उसे भी लगे कि मैं कुछ बनकर दिखाऊं। तो पहले अटेम्प्ट में उसने एसआई क्लियर किया है, पटवार क्लियर किया है। आगे मैं चाहता हूं कि वो एसडीएम बने, ना बने तो भी कोई बात नहीं, ऐसा ही बने जो भी बने, पर दुनिया को ये लगना चाहिए कि हाँ ये पढ़ा भी रहे हैं और खुद लगकर भी दिखा रहे हैं। सही है। क्योंकि जब आदमी खुद करेगा तो दूसरा जो है ज्यादा प्रभावित होगा। और सीट खराब तो होना ही है, कोई ना कोई, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। अब जो उनको जानता है बहुत बढ़िया बात। बहुत कोई अच्छा। तो कोई करेगा ना। बिल्कुल। अच्छा, एक ये है सर कि ट्रेंडिंग विषय पर वीडियो बनाने का आइडिया सबसे पहले आप में से किसके दिमाग में आता है? सुभाष जी सर के वीडियो बहुत देखते हैं अपन। आइडिया दिमाग में मेरे आता है, मैं बनाता नहीं है। हाँ, बनाता मैं इनको कह देता हूँ कोई बनाओ। और ट्रेंडिंग में बनाने के लिए उसमें जैसे आपको ट्रेंडिंग का वीडियो बनाना है, क्या बनाना है, तो सीधा सा है, किसी जाति की बड़ाई करो, लोग स्टेटस लगाएंगे उस जाति वाले। कोई महापुरुष की बड़ाई करो, वो लगाएंगे, ये तो फिक्स पॉइंट है ही। तो किसी जो जाति के बड़े नेता की बड़ाई करो। हाँ, बड़े नेता की करो,
ठीक है। ऐसे ही महापुरुष की एक बड़े मैंने भी वीडियो देखा था, अशोक खैरात वाला। हाँ, नासिक के आशिक थे वो। नहीं, ऐसे जैसे भी इन्होंने जैसे ट्रेंडिंग में सरपंच वाला था जो वीडियो वो अच्छा चला। वीडियो जो अशोक खैरात वाला था वो जानकारी मुझे वो बाद सुभाष जी में सर हटवा की दिया वीडियो था, से मिली। पता नहीं उसमें कम्युनिटी गाइडलाइन आई, वो हट गया था, शायद 2.5-3 मिलियन हट गया नहीं? ऑटोमेटिक डिलीट हो गया हाँ, था, इन्होंने नेट है वो अपने आप ही। अपने आप हट गया। बाकी मुझे जानकारी सुभाष जी सर के वीडियो से ही मिली, मैं कि ऐसा भी इंसिडेंट हो गया कि नहीं नहीं, अभी सरपंच वाला भी जो था अच्छा माहौल था, बस उसमें एक लाइन कमी रह गई थी कि इनको ये और बताना था कि हम सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपको आधी रात के काम आएंगे। बस ये बात महिला पर नहीं लागू होती, पुरुष जो भी चुनाव लड़े वो जो कहेंगे भी हम आधी रात को काम आएंगे, आपके क्षेत्र में विकास लाएंगे, तो ये भी काफी वायरल होता है क्योंकि हर नेता कहता है हम आपके आधी रात के काम आएंगे। अरे आधी रात आप दिन में काम आ जाओ। आधी रात काम नहीं है। हाँ। सही है सर। भारत की एक चर्चित मीडिया कर्मी और शिक्षकों के बीच घमासान हुआ। अगर आशु सर एज अ न्यूज़ रिपोर्टर काम कर रहे होते तो इस मुद्दे को कैसे हैंडल करते? बताओ। एज ए न्यूज रिपोर्टर, हाँ, पहले तो मैंने पैसे ले रखे थे किससे? जिनकी मैं चाटुकारिता कर रहा था, अच्छा, तो पहले तो उनका हिसाब लगाता कि मैंने कितने रुपए ले रखे हैं। नुकसान क्योंकि हाँ, कि आज मान लो कि मैं किसी पार्टी विशेष के ऊपर ही अगर बात करूं तो मैंने कहीं से पैसे लिए होंगे तभी तो मैं बात कर रहा हूँ और उन्हीं की बातें कर रहा हूँ तभी मैं वायरल हो रहा हूँ। तो मुझे पहले तो उसका हिसाब देखना है कि कल को मेरे पर ईडी का छापा ना पड़ जाए, कोई और छापा ना डाल दे। उसके बाद मैं ये सोचता कि अब मैं हमारी जनता के हक में इतने भी बोल सकता हूँ कि हमारे देखो सड़कें जो है वो टूटी हुई है, शिक्षा जो है वहाँ पर आज स्कूलों के अंदर जो है AI ज़माना आने के बाद भी लोग जो है उससे वंचित हैं, चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही है, राजस्थान या भारत में लोग कितने बेरोजगार हैं, हमारा रुपया जो है गिरता हुआ जा रहा है। हम सिर्फ जो है आज धर्म की बात छोड़कर इन रोजगार जो युवा है उनके रोजगार के मुद्दे की बात करेंगे, तो वो मुझे तभी बोला जा सकता था जब मैंने वो पैसे जो लिए नहीं लिए होते। हाँ, तो तभी मैं एक एज ए न्यूज रिपोर्टर ये तभी कर पाता कि मैं किसी पार्टी विशेष के पैसे अगर मेरे पास फंडिंग के रूप में नहीं आते तो फिर तो मैं सच तो नहीं बोल पाता कभी। सही है, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं और सीमा हैदर फिर से मां बनने वाली है, ये न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। हाँ भाई, झालपुड़ी खाली, सीमा इधर के 4 टाबर हो गए। 7 रुपये से भारी भारी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तेल। हाँ, 7 रुपए से ज्यादा तेल का फर्क नहीं पड़ेगा। देश शायद एक जमाने 25 पैसे बढ़े थे तेल के। तो अटल जी वो रेडी गाड़ी में गए थे, उसके विरोध में पूरे भारत में आंदोलन हुए थे 25 पैसे के लिए। सही। और आज 7 रुपये से भी भारी भारी देखें तो कोई फर्क नहीं। फर्क हाँ, मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत मुद्दे। लेकिन सही तरीके से उठाए नहीं जा रहे। हाँ। अच्छा, सुभाष जी सर पे एक आरोप है। फिर आरोप। सुभाष जी सर शायरियाँ बोलने के साथ साथ जीके गुरु होने के साथ साथ लव गुरु भी है, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से शायरियों को, मतलब प्रेम वाली शायरियाँ ज़्यादा बोलते हैं। तो मेरा सवाल ये है, क्यों बोलते वो नहीं है? ये शायरियाँ इतनी याद कैसे रह जाती है? रात को रट्टा देखो मारना साहब, पड़ता है। कुछ काम आदमी में जाति का असर आता है। अच्छा, नहीं आ रहा तो फिर मैं मानता हूँ कि हर जाति में अपना एक असर है। भाई ये जो काम है ये खाती बहुत अच्छा करेगा, और जातियां भी कर रही है, लेकिन जो खाती करेगा उसका अलग बात है। खेती जो जैसी जाट करेगा वैसी भी है। लड़ाई का काम योद्धाओं क्षत्रियों का है, तो हमारा काम क्या था? सही है। हमारा पैतृक काम है, हमें याद करने की जरूरत नहीं। कवि रहे बहुत जबरदस्त। ये तो मेरा पैतृक काम है। पैतृक काम में तो आदमी को सिद्धस्त ऑटोमेटिक पैतृक जीन्स में होती हो, मेरे तो जीन में है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते मैं शायरी गुरु मेरे जीन में है, मैं पैतृक काम कर रहा हूँ। बीच कोई एक बढ़िया सी शायरी हो जाए इसी बात। अगर आप किसी राजा के दरबार में होते तो आपको 1 करोड़ पसाव की उपाधि मिल जाती है। आज मैं कम से कम 5 शासन जागीर होती मेरे पास, 5 शासन जागीर कम से कम होती। लाख बसाओ नहीं, करोड़ बसाओ। लाख बसाओ, और ये उपाधियां तो ऐसे घर पे टंगी होती मेरे। हाँ, और लोग ऐसे कह रहे हैं कि शायरी वाले गुरुजी, हाँ, बताइए। उन्हें पता क्या कि करोड़ करोड़ पसाव की उपाधियां होती, मतलब कला की कदर नहीं हो रही है। कला की कदर नहीं हो रही। सही बात है। तो सर एक शायरी बनती है, कौन सी? कोई भी, या आपकी पसंद की। अब अचानक याद करो, या तो याद करो, याद कर लो, अपा पाठ करना टाइम। बाद में जोड़ दे हाथ। नहीं, वो मैं चाहता तो पैसे कमा भी सकता, तुम मैं बुलाओगे चाहता नहीं? तो बुलंदी पे जा भी सकता था, मैं तमाम शहर की नींद उड़ा भी सकता था। क्या बात है। अगली लाइन और है, बीचली लाइन में भूल गयो। ईमान बेचकर मैं भी पैसे कमा सकता था। बहुत पहले की सुनी है। एक आपकी वो शायरी बहुत वायरल हुई थी सर, तुम बुलाओगे मैं आऊंगा जरूर, तुम बुलाना।
तुम अपनी शादी में बुलाना, मैं आऊंगा जरूर। हाँ वो जब मैं जैसे अखातीज आती है, जब शादियों का सीजन आता है, तब वो वापस वायरल हो जाती है। 3 बार देख लिया मैंने, प्रत्येक शादी की सीजन है दोबारा वायरल होती है वो। आप आकातीज ने पाछी वायरल करता है, एक बार हो जाए हाँ, वापस हर शादी की सीजन से पहले वायरल नहीं हो तो जाए। एक बार कहना कि एक बार फिर से कि हाँ तुम फिर से अपना हो जाए। अब की Public बार की demand। अखातीज पे दोबारा वो अब लंबी बहुत, वो एक माहौल चाहिए, कवि को माहौल चाहिए, सामने ऑडियंस बैठी हो तब वाई वाई हो तब निकलती है अंदर से। वाह वाह सर वाह, क्या बात कही है सर। ऑडियंस बुलाना क्या, सारी सगली ऑडियंस बुलाना क्या। ऑडियंस बुला लो, रखो प्रोग्राम, फिर देखो ये देखो पगली कैसे दिल खोल के नाचती है। सर आपने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की, इतनी काबिलियत, इतना लंबा यशस्वी सफर, हाय, हाय, ऑनलाइन क्रांति के जनक बने, क्या बात। पीएचडी भी की, वाह। हजारों बच्चों को सरकारी नौकरी तक पहुंचाया। आए है। क्या कभी सोचा था कि बातचीत विद गानेराव गौरव शो में जाने का मौका ये तो नहीं मिलेगा? सोचा। अहो भाग्य हमारे। कपिल शर्मा वाला डायलॉग। बातचीत बढ़िया नाम दिया यार थे। ठीक है, एक्चुअल में पॉडकास्ट जो को मैं नहीं, audio अपन वाला है, मानने भी- बातचीत वाला वैसे ही है, नहीं मानना भी बराबर, थारी बढ़ाई करनी है कि कर सको होता है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। ये पॉडकास्ट वाला तो बहुत ही अच्छा काम है, अच्छा, इससे आपके बहुत अच्छे लिंक बनेंगे। धीरे धीरे आप नेताओं को लेके आओ, बेरोजगारों को भी लाओ, सफल आदमी थोड़ी असफल आदमी का भी लाओ, असफल को भी लाए, जो ज्यादा बार असफल रहा। असफल आदमी को भी लेके आओ। और आप इस दौर में भी पढ़ाई की वीडियो डाल रहे हो, हाँ बड़ी बात ये है। राजस्थान में 2-4 ही चैनल है जो ईमानदारी से आज भी पढ़ाई की वीडियो डाल रहे हैं। बाकी तो इसकी मेरिट ये रहेगी, इतने मतलब ऐसे देखो 4th ग्रेड भर्ती पे लोगों ने 50-50 वीडियो बना दी मेरिट के नाम पे। कट ऑफ आ गई, कट ऑफ आ गई, कट ऑफ वैकेंसी आ गई, ये वैकेंसी आ गई। और क्या जैसे सीटी की डेट आई है, अक्टूबर डेट आई सीटी, अब ये पोस्ट डाल के भी आप बता सकते हो, लेकिन आना लाइव है। अब सीटी डेट आई, पोस्ट डाल दो, बात तो पहुंची, हाँ, लेकिन बस। आएंगे क्या लाइव आधे घंटे आ गई, फिर कहेंगे सूचना आ गई। फिर कहेंगे क्या ये। और देखो वो शायरी से टाइम खराब, अरे शायरी तो 30 सेकंड की होती है, तुम आधे घंटे डेट बताने के नाम पे खराब करो, ये नहीं दिख रहा। हाँ, सही बात है। हाँ वो एक तो आप इस दौर में भी पढ़ाई के, हाँ ये बात है कि पढ़ाई की वीडियो में व्यू कम आएंगे, ये बात लेकिन वो व्यू जो है ना, वो आपके भक्त है, भक्त है, सही है। रियल भक्त वही रहे, भले कम आ रहे हैं, कम आएंगे, मुझे पता, मैं भी डाल रहा हूँ, कम आ रहे हैं पढ़ाई लेकिन की वो वीडियो पढ़ने में। वाले बच्चे, लेकिन वही है, वही पढ़ने वाले हैं। गुरु वही बनाएंगे, भले 10,000 ही व्यू आ रहे हैं, वो आपकी ओरिजिनल व्यू है, वही आपकी है। बाकी तो आप कुछ भी डाल दो, ऐसे तो भी फॉलोवर्स तो बीबी वाइन्स के भी है, फॉलोवर्स तो हर खूब किसी होते के हैं, हाँ, कॉमेडियनों सबके होते के है, वो फॉलोवर्स है, फिर स्टूडेंट नहीं है वो। So, आप सोशल मीडिया को कैसे लेते हैं, एज अ वरदान या अभिशाप, दोनों किस चीजें। तरीके से? दोनों चीजें ही हैं। वरदान भी, अभिशाप तो देखो साइड इफेक्ट तो हर चीज की है, बाकी वरदान ही साबित हुआ है आज के दौर में। होना भी चाहिए सोशल मीडिया, और बढ़ना चाहिए, और बच्चे सोशल मीडिया पढ़ने चाहिए, ऑनलाइन कोर्स खरीदने चाहिए। हाँ थोड़ा सा जब रिजल्ट आते हैं किसी भी वैकेंसी के, तो बहुत सारे कोचिंग वाले टॉपर्स के दावे करते हैं, और टॉपर्स ज्यादातर हर कोचिंग में देखने को मिल जाता है, जैसे आरएस में देखा, ऐसा ही में देखा। टॉपर्स ही नहीं है, टॉपर्स तो चलो कोई बात नहीं, एकमात्र भर्ती आईएएस और आरएस ही है, सबसे बड़ी भर्तियां ये हाँ हैं। बढ़िया। और आप देखोगे आरएस के किसी भी कोचिंग से 200 से नीचे सिलेक्शन नहीं है। भी हम भी पढ़ा रहे हैं, भी छोटे बेंच ही पढ़ा है, लेकिन 200 तो एक साथ हमारे वाले भी नहीं होते, पुलिस से इसमें भी नहीं हो पाते। और आप देखो आईएएस में देखो, आप हर कोचिंग से 250 से नीचे सिलेक्शन ही नहीं होते। अच्छा, सारे के मतलब सारे। क्या बोला, ऑफर की तरह निकलते हैं, तो 250 हमारी कोचिंग से, 200 आरएस, 500 आरएस, अचानक से ये थोड़ा सो बड़ी बात है। इतने मतलब एक ही संस्था से निकलना, हाँ, मतलब थोड़ा 200-250 संस्था से बड़ा हो जाता है। और ठीक है, ऐड जितने सिलेक्शन होते हैं या टॉपर्स होते हैं, वो खुद भी इसे एक्सेप्ट करते हैं, नहीं हमने यहाँ से पढ़ा है। उसके पीछे क्या गणित हो सकती है? मुट्ठी भर बाजरे के लिए वो हिंदुस्तान की बादशाहत खो देते हैं। अच्छा, आपसे भी पढ़ने वाले आरएस बनेंगे, बिल्कुल। मुझसे पढ़ने वाले भी बने हैं, ऐसा ही भी बने, लेकिन किसी ने कहा क्या सुभाष जी सर से पढ़ा मैं? हाँ, आज दिन तक नहीं सुना। नहीं कहा ना, क्यों? मेरे पास ये कमी थी, मैं दे नहीं पाया टाइम पे। सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
आपसे पढ़ने वाले भी बनेंगे? हाँ नहीं बोलेंगे। देखा भी है सर हमने, हम तो औरों के संस्थान में पहले पढ़ाने जाते थे तो हाँ, वो पर्सनली मिलते हैं तो बोलते हैं अच्छा। सर आपसे पढ़ा, पर्सनली जो भी मिलता है बोलेगा। नहीं बोलते वैसे, क्योंकि वैसे बोलने के पैसे लगते हैं। पैसे लेते थे, देते भी थे, जरूरी रकम भी लागे। है। उन्होंने भी इतने महंगे महंगे कोर्स लिए हैं तो लेंगे ना भी तो। अच्छा, आंसू सर पे एक आरोप है। एक आरोप मेरे पर? हाँ बताओ। आंसू सर का डांस बहुत निकलता है तन बदन से, समय समय पे। तो ये इसकी कहीं विशेष रूप से ट्रेनिंग ली है या जज्बात है, भावनाएं हैं, क्या है ये? वो क्या है कि अमिताभ बच्चन जो है वो मेरे फेवरेट हीरो है और उनका एक गाना था अमिताभ तो डांसर था ही नहीं। नहीं, उसने गाना गाया था ये डिस्को भांगड़ा वाला। हाँ, अमिताभ ने गाया था या डांस किया था? डांस किया। वो तो मिथुन चक्रवर्ती था। नहीं, वो तो आई एम डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती था। एक डिस्को भांगड़ा और गंगा जमुना सरस्वती मूवी में, अच्छा आपको देखना पड़ेगा। तो उसके अंदर है। और फिर उसने ये गाना भी गाया था कि हर पिक्चर देख के सोचा कि मैं एक्टर बन जाऊं। तो मैं भी पहले ये सोचता था कि मुंबई हमारे रिश्तेदार रहते हैं बांद्रा खेरवाड़ी में, सिस्टर बुआ जी, तो मैं सोचा कि मैं भी चला जाऊं कहीं वहां पर। तो कभी कभी ऐसे ही बस, हम तो वो गली डांसर हैं। गली क्रिकेटर की जगह गली डांसर। हम गली डांसर हैं। बढ़िया डांस करते हैं, बहुत अच्छा, भारत बंदोली में। धर्मेंद्र इतना अच्छा करता हूँ। अच्छी कला है। हाँ नहीं, वैसे डांस काफी आजकल तो क्या मास्टर रिदम में थोड़े करते हैं से उससे। खुलने लगे। जब मैंने पहली बार वो वीडियो बनाया था ना, तो लोगों ने चुम्मा किया, ओके मास्टर है। यहाँ थोड़ी बोल रहा है कोई, यहाँ सहयोगिता थोड़ी बोला। वाला वीडियो। हाँ, उस जमाने मास्टर की एक छवि ये थी, सीरियस रहना, क्लास में आना, सीधे पढ़ाया, सीधा चला गया, ना हंसना ना कोई और बात करनी। ये छवि आज भी दिमाग में लोगों की है। हाँ हाँ लेकिन अब सोशल मीडिया के जो टीचर है वो सारे भी डांस करेंगे, हमारे पर्सनल करेंगे। सही है। तो मास्टर के वो छवि वो बनी हुई थी। आजकल तो फिर भी बदल गई, आजकल तो शायरी। मैं भी यही जानना चाह रहा था सर कि मतलब क्या व्यक्ति कई जगह ऐसे दिखते हैं, दो चेहरे होते हैं, आदर्शवादी छवि अलग होती है और ऑफ कैमरा अलग होती है। मैंने आप में कभी ये चीज़ नहीं देखी कि आप जैसे ऑन कैमरा है वैसे ही ऑफ कैमरा है। तो ये कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? क्लास में जैसे आप हो उस व्यक्तित्व से अगर आपने क्लास में पढ़ाया तो आप अच्छे अध्यापक हो। अगर आपने चेहरा बदलने की कोशिश की, जैसे मैं स्कूल में नहीं पढ़ा पाता, मुझे चेहरा बदलना पड़ता है, उन बच्चों के सामने आदर्शवादी रहना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा दिखना पड़ता है, ऊपर वाला बटन बंद करना छोटे पड़ता बच्चे है, हैं। अच्छी अच्छी आदर्शवादी बातें करनी पड़ती है। कोट तो वहां पढ़ाना बहुत मुश्किल है। कोचिंग में पढ़ाना आदर्शवादी बात करनी ही नहीं है। वहाँ जो भी बात है सीधी, मेच्योर बच्चे हैं, शायरी बोलो, जो बात करनी है सीधे खुल के बात करो। तो वहां पे असली चेहरा है, जो है वही है। तो मास्टर आदमी क्या है कि क्लास में जाके थोड़ा आदर्शवादी ज्यादा बनने करो तो फिर वो चीज अंदर से निकल के नहीं आएगी। फिर दोहरे चेहरे को ज्यादा तो मैनेज नहीं कर पाते ज्यादा टाइम। दोहरा चेहरा आदमी को परेशान करता है। दोहरे चेहरे का व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, उसके चेहरे से पता चल जाएगा। अपने है सोशल मीडिया बहुत मास्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका चेहरा देख के पता चल जाता है। मैं पूछूं ये कौन नाम? कैमरे के सामने दूसरा चेहरा है, इसका स्पष्ट पता चल जाता है। लोगों के सामने हंसी नहीं आएगी। वरना ओझा को देखो यार, किस इसका बहुत चेहरा है। हर आदमी के दिमाग में ये खुरापात हमेशा रहता है। हाँ हाँ लड़ाई दंगा, यहाँ आप तलवार रख दो, किसी भी पुरुष को लाओ, चाहे वो 5 साल का हो, तलवार ऐसे निकाल के देखेगा। ये स्वभाव है, लड़ना उसका स्वभाव है। अब वो आदर्शवादी बातें कर रहा है, नहीं लड़ने की, शांति की बात कर रहा है, कोई इसका मतलब आदर्शवादी बात है। किसी भी स्त्री जा रही है, पुरुष देखेगा, स्वभाव है उसका। अब वो नए देखने का नाटक कर रहा है, वो आदर्शवादी वो आदर्शवादी बन रहा है, किसी दूसरे के सामने बनने की कोशिश कर रहा है। ये हर पुरुष की आदत है, देखना पुरुष का एक स्वभाव है। स्त्री नहीं देख रही, बिल्कुल उसका स्वभाव वो नहीं देखेगी। अब वो आदर्शवादी बनने की कोशिश करते हैं और इसलिए उनके दोगले चेहरे वो दुखी रहते हैं। कैमरे के सामने भी दुखी है, वैसे भी दुखी हो। तो दोगला चेहरा नहीं रखना चाहिए, परेशान होता है आदमी, स्वयं परेशान होता है। सही है सर। जवानी और जख्मी दिल की शायरियाँ बहुत बोलते हैं आप और बहुत सारी सुनी है। क्या कॉलेज लाइफ का कोई ऐसा किस्सा रहा है या इसके लिए कोई? शायरी एक ऐसी चीज है जिसमें जरूरी नहीं है कि आदमी को दिल टूटो। आदमी सैड सॉन्ग सुनता है, कई बार आदमी सैड सॉन्ग सुनते सोचता है यार अपनी कौन सी गर्लफ्रेंड है, हम किसके लिए सुन रहे हैं। तो सैड सॉन्ग है, शायरिया है, ये आदमी को शौक होता है। इसमें दिल टूटने की वो कोई जरूरी नहीं है। 10वीं क्लास के एक दिन 10वीं क्लास में गया, बच्चे कह रहे थे शायरी सुनाओ। अब उनका कौन सा दिल टूटा हुआ भाई? अभी वो जवानी में कदम ही नहीं रखा उन्होंने। सही है। तो ये एक शौक होता ही है शायरी का। जख्मी शायरियां ज्यादा अच्छी लगती है, सैड शायरियां तो। दर्द वाली ज्यादा असर करती है। जैसे सैड सॉन्ग ज्यादा अच्छे लगते हैं। सैड सॉन्ग अच्छे लगते हैं। आंसू सर ने कब कब सुना है सैड सॉन्ग? नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ये सैड और सैड सॉन्ग थोड़ी है यार। नहीं, मैंने तो ये सैड तो होते अच्छा जिला दिया तुमने मेरे प्यार का। वो आज चला रखा था ना सुबह सुबह, कौन सा था वो, सब कुछ भुला दिया रे ओ साथी रे। हाँ ये सैड सॉन्ग है। और साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। कभी नौबत आई ऐसे सुनने की? धड़कन गाने तो सुनते हैं, सारे सुनते हैं। बाकी स्पेशल इंटेंशनली नहीं? ना ना
सैड सॉन्ग, जिंदगी में दुखी होना तो सीखा ही नहीं। हाँ। भाई दुख तो किसी चीज का है ही नहीं। बस जब आए थे हम रोए थे, दुनिया हंसी थी, जाएंगे हम हंसेंगे, दुनिया रोएगी। बस इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता। क्या बात है। अब कोई अच्छा माने नहीं माने। अच्छा, आने और जाने से एक प्रश्न याद आ रहा है। एक व्यक्ति जो जा चुके वो वापस आए थे, राजा मान सिंह का पुनर्जन्म हुआ। वो आजकल कहाँ गायब हो गए मान जी। तो आपने वीडियो बना के खराब कर दिया। सुभाष जी सर ही लारे पड़िया है। ना ना, मैं तो कौन पढ़ियो। उसको राजा महाराजा का जन्म नहीं लेना चाहिए। जैसे मुझे लेना हो, ऐसा ड्रामा अगर मुझे करना हो तो मैं देवी देवता बनूंगा। हाँ। क्योंकि अब मैं कह दूंगा महाराणा प्रताप तो 4 बातें पूछ लेगा कोई आके, देवी देवता के बारे में क्या पूछेगा। तो अवतार हमेशा देवी देवता का लेना चाहिए, किसी राजा महाराजा व्यक्ति का नहीं लेना चाहिए। थोड़ा बच्चा था, उसको पता। मैंने तो कहा था गोलू स्कूल जाया करो। ट्रेनिंग सही नहीं हुई इनको, मतलब। और मीडिया कितनी फ्री है। हाँ। हाँ, ये सब कुछ दिखाया राजस्थान को। उनको जाके ऐसा कोई पर्सन किसी ने नहीं पूछा, अंट ये मान सिंह जी ये वो गद्दी पे बैठे हुए थे। मीडिया जाती नहीं स्कूल के अंदर कि ये इस गांव के अंदर कोई स्कूल नहीं है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां नहीं जाएगी। उस राजा मान सिंह पूरे भारत में ट्रेंड करवा क्या दिया। ट्रेंड किया उसको। उसके बाद कईयों ने तो अकबर बनकर दिखाया, कोई महाराणा प्रताप बने, कई अवतार हुए उनके बाद। पॉइंट, मुद्दा मिल गया एक। मुद्दा मिल गया, बहुत वायरल हुआ वो। ये होता है, वो पहले आया था भाई दिस कोलावेरी आया था, कभी रानो मंडल आई, कभी के हाल चाल है। हाँ, क्या हाल है। कम समय यदि आपको पुनर्जन्म लेने का अवसर मिले तो आप कौन से कैरेक्टर चुनना चाहेंगे? किसमें? कोई भी कैरेक्टर जो के पुनर्जन्म मैं ले तो मैं ये बना इच्छा क्या हो सके। आप क्या बनना चाहोगे पहले आप बताओ। थे बताओ। मैं सुभाष जी बन जा। पुनर्जन्म घटा तो समकालीन हो गया, पीछे पुनर्जन्म का तो मतलब पहले वाले किसी करेक्टर को। हाँ, मैंने तो सोचा नहीं, आप बताइए सर। बताओ सुजू। आसू जी बताओ पहला। बारमली। सोचने के लिए समय दिया जा रहा है आपको, बिल्कुल। स्त्रियों में तो आसू जी, पद्मनी, मोमल, ये अच्छी करेक्टर ले रहे हैं। और पुरुषों में पुरुषों तो हिटलर। हिटलर ने 10,000 लोगों को कटवा दिया था, तो बस ही नहीं। तो सिकंदर। हिटलर सन की ऐसा था, हिटलर की गर्लफ्रेंड का नाम था गेली। गेली। गेली गेली अच्छा। गर्लफ्रेंड का नाम। वो उस पर पाबंदी रखता था, अच्छा। कहीं जाने ही नहीं देता था, और उस पाबंदी की वजह से उसने सुसाइड कर ली थी। गर्लफ्रेंड ने? हाँ, फिर दूसरी बना ली थी उसने। लास्ट में गर्लफ्रेंड के साथ ही था वो चारों ओर से जब गया हुआ था। तो सवाल का जवाब अभी भी बाकी है। क्या बनना चाहिए पुनर्जन्म मिले तो? कोई राजा महाराजा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ, वाह। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। ये आदर्श सही- हाँ, ये सही है। मैं तो देखो अल्टीमेट। हाँ, तो बस दोनों लॉक हो चुके हैं आंसर अब। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। चलिए, आजकल शादी और हनीमून और हत्या ये खूब चर्चा में है। प्रेम पर कैसे विश्वास किया जाए? जो कोई नया लड़का है, युवक शादी करने जा रहा है, वो कैसे जान सकता है कि वो सेफ है या नहीं है? स्त्री अपनी सीरत छुपाने पे आ जाए तो ब्रह्मा भी ना समझ सके। क्या बात है। आप स्त्री की सीरत को नहीं समझ सकते। आप स्त्री को देख के कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कैसे। पुरुष का लगाया जा सकता है, उसके ड्रेसिंग सेंस से लगाया जा सकता है, स्त्री का आप नहीं लगा सकते। मतलब स्त्री को देख के ना तो ये बता सकते हो कि ये गरीब है, अमीर है, ना ये बता सकते हो कभी किस धर्म की है, किस जाति की, आप देख के नहीं बता सकते। आदमी का अंदाजा लगाया। गरीब आदमी ने अगर ब्याह में ले जाए डंगा कोट पैंट पिराए तो भी रोटी खाते तो डर लग जाएगा। नहीं पता लगा सकते, किसी सूरत में नहीं लगे। वो अपनी सीरत छुपाने पे आ गई थी। आदमी की सीरत नहीं छुपाता। मतलब रिस्क तो लेना पड़ेगा। ये तो सही है। तलवार की नोक पर चलेगी ये जिंदगी। अगला सवाल आशु सर के लिए है। अभी कॉकरोच जनता पार्टी की रैलियों में आशु सर खूब नजर आए। कुछ लोगों ने कहा अब आशु सर राजनीति में जाएंगे। क्या वाकई भविष्य में ऐसा कोई विचार है या एजुकेशन लाइन जिंदाबाद? विचार तो है ही, क्योंकि काफी समय हो गए हमारे समाज जनता की सेवा करते हुए। नहीं, हमारे समाज के सीएम भी एक ही बने अभी तक। अच्छा। तो मैं सोचूं भी अगला नंबर मेरा ही आ जाए। और फिर क्या है कि जब हम देखते हैं कि भारत में बीमार व्यक्ति को चिकित्सा मंत्री बना दिया जाता है, ठीक है, अनपढ़ को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता ज्यादा है, मन करता है। तब फिर मैं सोचता हूँ यार अपने पढ़े लिखे भी हैं, थोड़ा बहुत कुछ जानते भी हैं, युवाओं की बात भी रख सकते हैं। यहाँ वो लोग बने हुए हैं उन पदों पर जिनको कोई पता ही नहीं है उस पद की वैल्यू क्या है। जनता एक अपनी आवाज के रूप में उनको विधानसभा में भेजती है। मैं आज तक मुझे नहीं पता कि 2-4 नेताओं को छोड़कर
शायद कोई राजस्थान का व्यक्ति भी उनको जानता हो, वो सिर्फ अपने क्षेत्र विशेष में है, वो उनके हकों के लिए आते ही नहीं। वर्ल्ड वाइड नेता बनेंगे। हाँ, तो फिर मैंने ये सोच लिया कि अगर मुझे मौका मिलता है, कोई बड़ी पार्टी टिकट दे तो कौन सी? कोई भी दे दे, जैसे मान लो कोई भी दे दे, पार्टी का भी क्या जिक्र करें। चॉइस अभी नहीं बताएंगे। हाँ, चॉइस अभी नहीं बताएंगे, फिर हम सीएम से पहले रुकेंगे भी नहीं। सारे पत्ते नहीं खुलेंगे अभी। अभी नहीं, नहीं देखो फिर या तो फिर लड़ेंगे। ये पता है कि राजनीति में जाने की इच्छा बहुत है। हाँ, कोशिश कर सुभाष लो जी सर, ना ना, मैंने बख्श दो है। इन्होंने मना कर दिया कि मेरे से टॉयलेट का उद्घाटन नहीं हो सकता। मैं किसी कई रीजन है। देखो आदमी का, देखो पावर हर आदमी को चाहिए, पैसा हर आदमी को चाहिए, लेकिन वही बात है कि भी राजनीति में उतरने के लिए आप कितने अच्छे होंगे, आपकी जाति भी होनी जरूरी है। सही है, सही है। सीधा से कोई मतलब नहीं, अपन तो ऐसी उठपटांग बात ही नहीं सोचता मैं तो। वैसे हम दोनों को इस जाति का सपोर्ट ही नहीं मिला। हाँ। थान दिला देना मंदिरा दे ठीक, अब की बार फिर अब हमारी सरकार, तो कभी ऐसा मौका मिले कि आप आज मंत्री जी के साथ हो तो कैसा लग रहा है? लेकिन व्यू पहले ही एक नेगेटिव कमेंट आ जाए नहीं, हाल खड़िया रहे। अच्छा। और अभी तो आप सिर्फ एजुकेशन में सब इज्जत करने वाले, जिस दिन राजनीति में सिर्फ आप चर्चा करना कितने नेगेटिव आपकी वो चीजें निकाल के ले आएंगे, पिछले जन्म की भी निकाल के ले आएंगे। बिल्कुल। तो वो सहन शक्ति लानी पड़ेगी पहले राजनीति में उतरने से पहले। उसके लिए आप कितने ही अच्छे होंगे, उसके बावजूद आप देखो एक नेगेटिव कमेंट उठे आज जो। सही है, सही। नेगेटिव कमेंट से याद आया सर। पर नेगेटिव कमेंट आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, नेगेटिव कमेंट से एक नेगेटिव कमेंट आता है कि कौन है वही मैं डिटेल काट दूंगा फिर ताना मैं पायर कर मैं कहा छोड़ दो यार, आगे तो मारो डिलीट। अच्छा, इतने मतलब वो ज्यादा एग्रेसिव। अब राजनीति में कितना नेगेटिव कमेंट आ सोच के देखो, कितों की डिटेल काट लोग घरे गईडा ने घरे गईडे गए बोले कौन दिया वोट गैलडी बार तुम्हारा काम कौन करे, घरे गईडे ही बेइज्जती कर दे। मैं बहुत पहले 10 साल पहले के चुनाव में सरपंच के चुनाव की बात थी। सरपंच के चुनाव भी दिन मन फाटेड है, जबकि राजनीति उस समय देखा आप सबके साथ घटनी। अगर आप सरपंच का चुनाव लड़के देखो तो एक बेवड़ो एकदम बेवड़ो कुछ नहीं, उसको लाना था। बंदो बैठे हो शहर के अंदर, आओ गाड़ी लेके आओ मेरे पास। तो सरपंच के चुनाव वाले दिन तो हम दो गए उसको गाड़ी में लाने के लिए, बोले यार थैली आओ बन। तो मैं गया नहीं, एकदम चूंचो बोले आगे बैठूंगा और चलती गाड़ी आगे बैठाया, चलती गाड़ी 2-3 बार रुकवाई, हाथ में डोलियो कपड़ा डंगा को नहीं। भी दिन देखियो देख मुँह 2 कोड़ी को आदमी कितना मजा ले रहे, बिल्कुल लड़ना ही नहीं है सब। अच्छा, अभी नेगेटिव कमेंट की बात हुई थी सर, मुझे लगता है पढ़ने वाले तो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। हाँ। लेकिन जिन्हें पढ़ना नहीं है वो अक्सर ऐसा बोलते हुए पाए जाते हैं कि 500-1000 रुपए में हमें लूट लिया, या ऐसे भी नेगेटिव कमेंट कभी आए आंसू सर कि हमें लूट लिया, हमारी मेहनत की कमाई? कई बार लूट लिया रहा, मैं समझाई करूँ। देखो जो लोग 2-2 लाख फीस ले रहे हैं ना, उनके भी फैन है। 2000 रुपये गाड़ियाँ उनको भी पड़ती है और अपने को भी पड़ती है। हाँ भाई 2-2 लाख ले रहे हैं, उनके भक्त नहीं है क्या? 5000 की टेस्ट सीरीज, 5-5 हजार 7-7 टेस्ट सीरीज में आपको पता 20 टेस्ट 5,000 किस चीज के लगे? किस चीज के लेंगे? भाई इतना बड़ा क्या वही पर्सन आप उठा रहे हो, वही 200 रुपये टेस्ट सीरीज वाला उठा रहा है, वो सबके भक्त है। सही है। कई बार क्या है कि बेरोजगार और बीमार ज्यादा पैसे देके संतुष्टि पैदा करता है अपने आप। उसे लगेगा यार इतना रुपया हम किसी टेस्ट सीरीज दे, टेस्ट सीरीज तो 22,000 की 10,000 की है। उसको ज्यादा पैसे देके वो उसकी वैल्यू की और फिर संतुष्टि आती है उसके, और ज्यादा पैसे लगने पे आदमी बुराई नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ा फायदा है। अच्छा, 1.5-2 लाख कोचिंग की फीस है, आप कभी उसकी बुराई नहीं सुनो, क्योंकि 2 लाख से चपेट में लाग जिया नहीं वाकई कौन उसके कि भाई जी पर ना जाइयो की और 2000 वाले की बुराइयां करेगा, वो बिन तो जीवा ही नहीं दे। 7000 टेस्ट सीरीज वाले की कोई बुराई नहीं करेगा। हाँ। लेकिन हो सकता है 70 रुपये वाले में 1000 कमी निकाल दें, तो पैसे से संतुष्टि आती है। बिल्कुल सही बात करें सर। तो देख लो फीस, इसीलिए तो अपने को प्रमाण देने पड़ते हैं भाई। आप जब रिजल्ट आता है कहते किसने प्रमाण दिए? जो 1.5-2 लाख वाले प्रमाण देते हैं क्या? वो नहीं देते, नहीं देते, अपन देते हैं। हमें देने पड़ते हैं भाई जी, हमारे 70 रुपया हम आए यार, तो देख ले भाई यार, झूठ कौन बोल रहा था? 50 लिया लेकिन आयो हमें अब वो इसलिए नहीं, यहाँ के दिए थे ऊपर कोट पैंट लगा के, नीचे कच्छो पेरी क्लास ली है ऐसा। मेरे ज्यादातर एडी क्लास में ठीक है यार, देखिए ऊपर कोट पैंट और बाकी शर्ट पूरा है, कोट पैंट में अपन सही नहीं लगे भाई अपने वैसे है आप नहीं। लियोडी के सर ना, मैं कौन ली बिया, इन्होंने क्योंकि मेरा घर पे नहीं है स्टूडियो। अच्छा, पूरा ही ड्रेसअप होने जाओ। हाँ, घर से बाहर है तो वो हाँ, मेरे तो हो जाता कभी आपने अपने तो घर के अंदर ही लगा रखे स्टूडियो। जब आए, जब मन करे स्टूडेंट मैसेज करके बोलते थे सर आज क्लास लो ना, फिर लेता हूँ। हाँ, ऊपर शर्ट डाल दिया, फिर बस
कैमरा मेरे जहाँ तक है वहां तक। पहले रहता था, भी रोजाना क्लास लो, रोजाना फिर सारा कुछ उठे तो डाली बना दिया। शर्ट आ गई क्या? नहीं, फिर जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है। सही बात है। अच्छा, सरपंचों की तैयारी कैसे की जाए सर? सुभाष जी सर। सरपंच की तो बताई थे ना, वो ज्यादा कुछ नहीं है। सरपंच चुनाव में आपको में हाथ लंबे जोड़ने हैं, पैर छूने हैं सबके, कोई भी हो बुजुर्ग उसके पाँव वगैरह छूने हैं, पूछते रहो उसको। और ये जो है ना, जैसे कोई मुद्दा लेके चल जाओ कि आप से मृत्यु भोज नहीं करेंगे और ऐसे मुद्दे ये करिए, थोड़ा आटा साटा विवाह पर रोक लगाएंगे, आटा साटा और बड़ी बड़ी आदर्शवादी, बेटी पढ़ेगी तो बेटी बढ़ेगी, और बाण बेटी के 500 रुपया दोगे डालने। और क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। इसमें कोई ज्यादा तैयारी नहीं करनी, कोर्स लॉन्च की जरूरत नहीं है। कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। एक रीलू काम चल जाए। एक 2-4 चीजें ही ध्यान रखनी है, और क्या आधी रात को काम आएंगे। आधी रात ने याद कर लिया। चलो एक सीरियस मुद्दा लेते हैं सर, सीरियस प्रश्न है। वर्तमान में पेपर लीक सबसे बड़ी समस्या है। इसको रोकने के लिए आयोग यदि कोई नवाचार करना चाहे, या कैसे रोका जा सकता है इसको? पेपर लीक रुकना तो देखो मुश्किल, पेपर हमेशा से ही लीक होते हैं। अब से नहीं, अब ठीक है सोशल मीडिया पे ज्यादा आ गया, पेपर लीक तो हमेशा से ही होता है। पेपर लीक में अगर देखें, या तो होना चाहिए कि भी बॉक्स होने चाहिए, बॉक्स में नंबर होने चाहिए। प्रत्येक बॉक्स बनाया, स्कूलों में गया, फिर आरपीएससी साइट पे डालेगी 2 मिनट पहले कि इस बॉक्स इतने नंबर बॉक्स है और ये नंबर लगेंगे, खोल लो उसको। ये वाला खुलेगा। हाँ, सारों के चाहे नंबर एक ही हो, चाहिए वो पता अध्यक्ष को होना चाहिए, और जस्ट पहले तो ही बचाव हो सकता है। ऐसे अगर बेल्ट बॉक्स बने जिनके नंबर होंगे, वरना तो फिर आउट होने ही होने हैं, बहुत मुश्किल काम। बिल्कुल। और जब अंदर ही कई सारे ऐसे सोर्स लगते हैं कि जो आयोग में से कई लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, फिर क्या हो कहीं रहे हैं, अब करेंगे क्या? वो शर्ट निकलवा ली, ये झुमके निकलवा ली, इनमें कहीं का ये फोन है, लेकिन डोरा खुला लिया। या तो जहां से बन रहे हैं कहीं ना कहीं छपे, दक्षिण भारत में भेज दिया होगा छपने के लिए। सही है। और अगर आप भी पेपर टाइप कर रहे हो वहाँ मशीनों, आपको तो पता है ये पेपर कहाँ का है, तो वहां से गड़बड़ होती है। अच्छा। और आरपीएससी के पास खुद के पास है नहीं, कभी खुद छाप से ले, खुद मशीन लगाई नहीं हुई, कहीं ना कहीं पेपर देने पड़ेंगे, तो वहां से गड़बड़ होती है पेपर की ज्यादा। सही है। मतलब वहां से हो रहा है, वहां से रोकने भी मुश्किल होते हैं। वहाँ मुश्किल। सही है सर। पीटीईटी में सर इस बार स्टूडेंट नहीं मिल रहे थे, आपने बहुत सारे इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं। फॉर्म भरने के लिए ये उदासीनता क्यों नजर आ रही है? भाई एक तो भर्तियां भी नहीं आ रही है, पहला कारण ये। दूसरा कारण, अब पता नहीं बच्चे हैं कहाँ। जैसे कॉलेजें खाली पड़ी है, हमारी साइड में तो सारी कॉलेजें खाली पड़ी है। बीएड वालों की वजह से उनका काम चल रहा है, क्योंकि वो आ जाते हैं एक डोनेशन के नाम पे 15-20 हज़ार और ले लेते हैं, 27 हज़ार वो फीस हो जाती है, तो उनका काम भी तो पता नहीं बच्चे गए कहाँ। कोचिंगों में भी नहीं है, ऑनलाइन यूट्यूब पे भी नहीं है, कॉलेज में भी नहीं, गए कहाँ? पेपर लीक ने तोड़ दिया शायद उनको। फिर भी बच्चे तो है, वो है कहाँ? या फिर कुछ जो है अपनी जमीनें बेच कर गाड़ी विदेश ले खाली। बिजनेस और स्टार्टअप में तो नहीं चले गए? ना ना ना, इतना तो कुछ नहीं है। स्टार्टअप बिजनेस में जिस दिन देश आएगा उस दिन तो वारे ना रहे। वारे ना रहे, तो देश का विकास तो बिजनेस से ही है। क्योंकि ज्यादातर स्टेट में देखे तो सरकारी नौकरियों का क्रेज ही नहीं है, बिजनेस और स्टार्टअप। सरकारी नौकरियों का क्रेज बचा है बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान में उतना नहीं रहा। एक जमाना था 2015-16 में जीडी के बेंच बनते थे, हमने बनाए थे जीडी के तारानगर में, लड़कियों के अलग से बेंच थे जीडी का। आज कहीं जीडी का बेंच नहीं। राजस्थान पुलिस की कितनी भर्ती आई पिछली? 10,000, और पूरे राजस्थान में किसी कोचिंग में और 500 बच्चे नहीं थे। और कोरोना के समय जो आई थी ना, मैंने 10,000 तारानगर में पढ़ाई थी। सही है। तो क्रेज जैसे जैसे स्टेट डेवलप होता है ना, तो नौकरियों का क्रेज खत्म होता है। अब गरीब स्टेट बिहार, यूपी ये बचे हैं, वहां जीडी के भी बेंच बन रहे हैं, बम पर बेंच बन रहे हैं। वहां तो यहाँ नहीं बन रहे, एक जमाने में बनते। तो स्टेट जैसे अब गोवा में तो नहीं बनेंगे जीडी के, महाराष्ट्र में नहीं बनेंगे, गुजरात में नहीं, दिल्ली में नहीं बनेंगे, दिल्ली में नहीं बनेंगे। तो जो क्योंकि जहाँ इनकम के और सोर्स नहीं है, तो वहीं पे नौकरियों का क्रेज रहेगा। जैसे राजस्थान में कहाँ है, पश्चिमी राजस्थान में नौकरी ज्यादा तैयारी करते हैं, उन्हें पता है कि करेंगे क्या, सोर्सेज कम है। और सबसे ज्यादा आईएएस बिहार से निकलते हैं। आप बिहार जाओगे तो पता चलेगा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास, अगर नौकरी नहीं लगे तो क्या करेंगे। उधर सोर्स हो गए, फिर आदमी नौकरी तरफ ध्यान नहीं देगा। दक्षिणी राजस्थान हो गया, दक्षिण राजस्थान में कहाँ है, कोई मतलब ही नहीं है। नौकरी वोकरी से कोई मतलब नहीं, फौज में मिलेंगे नहीं दक्षिण भारत। अपने ये 3-4 स्टेटों की वजह से फौज चल रही है। आशु सर से जानना चाहूंगा, सुभाष जी सर ने एक वीडियो बनाया था अशोक खरात के बारे में। ज्योतिष विद्या में आपको क्या लगता है कितना कैरियर है सर? देखो कैरियर तो बहुत ज्यादा था कि अरब आक्रमणकारी जब भारत पर आए थे 712 ईस्वी में, तो वो हमें तो दे गए खजूर और ऊंट, और यहाँ से वो ज्योतिष विद्या लेकर गए थे। अच्छा। अब उन्होंने अपने देश में उस ज्योतिष विद्या को कहाँ तक वो लेकर गए वो अपन जान नहीं पाए।
तो फिर हमारे क्या है कि एक थे नासिक के रहने वाले, बहुत बड़ा नाम था उनका, और उन्होंने कई 58 विद्याएं सीखी थी ज्योतिष में। अच्छा। वो 58 विद्याओं के माध्यम से पता चला कि ज्योतिष में कितना मतलब कि लोग रुचि ले रहे हैं, करियर है। आज लोग जो हैं अपने कि खावे कसमगोर गीत गावे बीरागा, ठीक है, जिस घर में रह रहे हैं उस घर के कमाने वाले व्यक्ति की इज्जत नहीं है, पर बाहर बैठा कोई अगर ज्योतिष विद्या के बारे में कह दे तुम्हारे घर में दक्षिण तरफ जाकर आपको ये मटका रख देना है जिससे आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। अरे आप लड़ो ही मत ना, काम करो, काम में बिजी रहो, किसको कहाँ जरूरत पड़ी है ज्योतिष की। हर व्यक्ति भविष्य देखना जानता है, सुभाष जी को भी पता है भविष्य देखना आता है, मैंने मेरे को बताया था। आपके घर में आता है भविष्य देखना? हाँ, आपके कमर में दर्द है क्या, इन्होंने मुझे बताया। आपके घर में किसी के घुटने दुखते हैं क्या, इन्होंने मुझे बताया। आपके पास एक्सीडेंट होते होते बचोगे, हाँ बताए थे ना, पैसे आते आते रुकते नहीं है, रुकते नहीं है। मतलब ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है आपके साथ धोखा करते हैं, आपके साथ वाले भी। और ये फिक्स डायलॉग, ये फिक्स है। नौकरी के पास जाते जाते आप फेल हो जाते हो, आपके पिता से नहीं बनती है। एक और मारना, देखो ये आप कभी भी देखना, ये जो एस्ट्रोलॉजर वाले ऐप चले हुए हैं, ये क्या करते हैं कि आपकी डेट ऑफ देख के आपका भविष्य बताएंगे, और जैसे ही आप डाउनलोड करो, आप डेट ऑफ भरोगे, भरते ही उन्हें पता चल जाएगा बंदा 20 साल का है, 25 का है, 35 का है, 40 का है। एज ग्रुप कौन सा है? तो उन्हें पता है कि 25 वाले की समस्या क्या है, प्यार की है, प्यार को प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, तो ये समस्याएं हैं। वो फिक्स वही डालना शुरू कर दे। 45 वाले के वजह ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ ली है, लुगाई समस्या है, 1000 समस्या है, तो वो आपकी उम्र से पता लगा। भाई आप मुझे उम्र बता दो, किसी को बता दूंगा अब क्या समस्याएं हैं उसकी। प्रॉपर्टी का झगड़ा तो है नहीं 20 साल वाले का कहीं, जमीन पे कब्जा तो नहीं रखा है कहीं, कब्जा तो कोई प्रेमिका भी कर लिया होगा किसी ने। उस पे लिखा होता है काले इलम वसीफ लीलम के हर दुआ भी तकदीर बदल देती है, पैसे देते हैं, सेवा का मौका पैसे दो। भी देते हैं, उसमें डाल देते हैं ये समस्या, इसके लिए उपचार के लिए 2000 लगेंगे, 10,000 लगेंगे, देते हैं लोग। पूजा लगेगी, हाँ पूजा चलेगी, ये वो फोटो भेज दो, ये मेरे को और सुभाष जी को भी बताया था, किसी ने महामृत्युंजय जप करना था, कोई अपने कहीं चले गए वहां पर, वो मैं आज तक उसका नाम ही याद नहीं है, जब कहाँ से करवाए। काम चल रहा है, ठीक है। मैंने एक ऐसे ज्योतिष को भी देखा जो मेरे फ्लैट के ऊपर रहते थे, शायद उनसे बात पहुंच जाएगी क्या पता वीडियो के माध्यम से। तो वो मुझे बोलते थे कि आशु जी यार मेरा ये फ्लैट बिकवा दो। अच्छा। जबकि उन्होंने एक वीडियो बना रखा था कि अगर आपका फ्लैट नहीं बिक रहा है, मकान नहीं बिक रहा है, तो आप अपने घर के अंदर जो रसोई वाला पक्ष है वहां पर जाकर इस मूर्ति की स्थापना कीजिए, बिकेगा। अब मैं बैठा बैठा घर पर सोचूं, खुद का बिक नहीं रहा है, दूसरों को ज्ञान दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये है जिस मैं कई ऐसे ज्योतिष वाले मतलब कि कई है, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन बता देता हूं कि आपने बात कर दी, तो वो खुद कुछ बने नहीं है लेकिन वो लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं कि आपका भविष्य हमारे हाथों में है, जबकि उन्हें ये पता है कि अगर कोई आज आकर बैठेगा तो शाम की रोटी बनेगी। सही है। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरफ जाएं ना जाएं, अपना क्या पता हमारे इसके नीचे कमेंट भी आ जाए कि आपने हमारी बुराई कर दी। हम बुराई नहीं कर रहे, ज्योतिष विद्या क्या पता बहुत आगे तक पहुंची हो, तो उन्हें बताना चाहिए कि कब भूकंप आएगा, नहीं उन्हें बताना चाहिए कब भूकंप आएगा, कब देश पर आक्रमण होगा, कहां से आतंकवादी जो घुस रहे हैं, ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, ये नशा क्यों बढ़ रहा है, कौन कौन से भ्रष्ट नेता हैं जिन्होंने पैसे जो है कहां छिपा रखे। जब हम मानेंगे कि ज्योतिष में कुछ है, वरना मैं तो नहीं मानता इस चीजों को कि भाई कोई है। हमारे देश के विकास के अगर उन्नति में अगर उनका योगदान है तो वो साफ आकर हमारे साथ डिबेट कर ले, हम तैयार हैं। मान सिंह का खजाना कहाँ छुपा हुआ है? कहाँ छुपा बताया ना, ताजमहल से नीचे मंदिर था या नहीं था? पास खजाना कहा था, मैं तो ये समझ नहीं मानती उसका खजाना था। बीमे वो मान सिंह जी फंस गया। मान सिंह खजाना था ही कहाँ मान सिंह। बिल्कुल, ज्योतिष तो ऐसे बिल्कुल सर। ऐसे ही वीडियो जैसे ज्यादातर सुभाष जी सर के अपन देखते हैं तो वो टेबल पे रिकॉर्ड किए होते हैं, टेबल के सामने से, जैसे मोबाइल है, कैमरा है, क्या है। मैं जानना चाहूंगा सर, वो आप ही रिकॉर्ड करते हो, कोई बंदा रखा हुआ है जो क्या हाँ भाई अजय वीडियो बना रहा? कई बार तो बंदा है वो, वरना फिर मैं कई बार ये शायरी सुयरी में कोई कट काट को नहीं, सीधो रख लूँ, वो जोड़ लूँ, कोई बोल ली मैं तो सीधो बोल दी। कट काट नहीं करना हो तो, और कट वाले और हो लगे कि तब। डिजिटल बोर्ड की पेनें बहुत ज्यादा नाराज है आपसे कि आप जो नॉर्मल कागज पे लिखने वाली पेनों को इस्तेमाल कर लेते हो, डिजिटल बोर्ड वाले यूज नहीं करते हो ज्यादातर। अच्छा वो ये शिकायत कौन कर रहा है? ये मैं कर रहा हूँ। ये तो सही नहीं, ये पेनें कर रही है जो डिजिटल बोर्ड की पेनें, हमें यूज नहीं किया जाता है। सुभाष जी सर कोई भी पेन उठा कर लिख देते हैं कि डिजिटल बोर्ड। पेन भाई वो थोड़ा हाथ में किया वैसे सेट हो अच्छा ये वो पेन यूज कौन करा? वो मतलब यूनिक है सर, वो बाकी कोई टीचर नहीं कर सके। हाँ बाकी कौन कर तो किया, वो तो नॉर्मल है। जूतों का व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बुरा। एक रील देखी मैं आप रही,
हमें भी, आप भी खुद देखोगे ना तो महंगे जूते आपने सबसे लास्ट में लाने शुरू किए हो सकते। मैं तो आज लाया ही कौन है सर जी। जूतों पे आधी बात है, किसी स्त्री का पता करना है कि वो कैसी है, मतलब तो उस घर का टॉयलेट देख लो, साफ सफाई से पता चलेगा। पता चल जाएगा। और आदमी का पता जूतों से चल जाता है। अंडरगारमेंट्स वो तो हम देख नहीं सकते, सामने दिखते नहीं, पाटेदार 4-5 बेच कलार या फिर जूतों से चल जाता है। जूतों पे आदमी पैसे खर्च करना बाद में स्टार्ट करता है, जबकि करने इस पे पहले चाहिए। आज चलेंगे गुरुजी। बढ़िया जूते 40,000 के दिला के लाने इनको कम से कम। हाँ, गौरव सर के लिए कम से कम 40,000। हाँ 40,000, ताकि फिर वो कमेंट भी तो आएगा ना, देखो हमसे टेस्ट सीरीज बिकवाई और इन्होंने जूते ले लिए। के ध्यान में कि कृपा रुकी ओड़ी है कि जूतों में ही के ध्यान में पहला एक बाबा जी आता है कि कृपा वहीं रुकी, पानी पूरी खा लेना शाम। पानी पूरी। हाँ, पहले हरी चटनी लाल चटनी बहुत, मैं कहता हूँ बहुत चल रहे। भारत में आधे से ज्यादा महिलाएं जो है इनकी भक्त है। हाँ, महिलाएं ज्यादा जल्दी जाल में फंस जाती है। उनका काम है कि घर के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए, घर में जो काम रुका हुआ है वो काम किया जाए, उस पर ध्यान दे। परिवार हमारा जो है क्यों बिखर रहा है उस पर ध्यान दे। अगर वो उन चीजों पर ध्यान दे तो आज घर में मेरे लगता है लड़ाई नहीं। सही बात है। ठीक है, लेकिन हम क्या है कि बाहर जाकर उस ज्ञान को सुनते हैं जिसमें बताया जाता है कि माँ बाप की सेवा करो, वो उनके घर में दिख रहा है, लेकिन वो माँ बाप की सेवा छोड़कर वो ज्ञान लेने आई है। ठीक है आपको बताया सब कुछ जा रहा है जो करना है वो, लेकिन वो छोड़ के आ रहे हैं। जैसे अभी मान लो कई लोगों को देखा होगा आपने, वो गाय को रोटी खिला रहे हैं, लेकिन वही गाय जब उनके खेत में आ जाए तो उसको लाठी मारते हैं। तो अब वो धर्म का काम भी कर रहे हैं, इधर से वो पाप का काम भी कर रहे हैं। तो या तो फिर पूरा खेत खा रही है तो फिर खाने दो, या फिर आप वो मत करो कि मैं देखो आज यहाँ गायों को खाना खिलाकर मैं आज समाज सेवी बन गया। तो समाज सेवी नहीं है। सही है सर। सरकारों द्वारा जो नाम परिवर्तन किए जाते हैं, बहुत सारी योजनाओं के बदल दिए जाते हैं, कई सारे जो है मतलब दूसरी कोई ऐसी जो भवन है उनके नाम बदल दिए जाते हैं या किसी चीज के, तो क्या ये नाम बदलने से जनता को फायदा पहुंच सकता है या सरकार नाम बदल सरकार कैसे, मतलब ये नाम बदलने के पीछे थ्योरी क्या रहती होगी? थ्योरी कुछ नहीं, छोटी सी कुछ तो करना चाहिए आदमी। एक तो छोटी सी कहानी कि मथुरा पे जरासंध का आक्रमण हो रहा था बार बार, तो भगवान कृष्ण बोले कि यार मथुरा सेफ नहीं है, हम छोड़ देते हैं, द्वारिका चलते हैं। ठीक है। ठीक है, तो उस समय बलराम ने कहा कृष्ण से कि देख हम ये छोड़ के जाएंगे मैदान ना, तो आपका नाम रणछोड़ पड़ जाएगा। भगवान कृष्ण का एक प्रायवाची है रणछोड़। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, नाम तो साधन है पुकारने का। भी आप मुझे किसी नाम से पुकार रहे हो, लव गुरु पुकार रहे हो, शायरी वाले गुरु जी या जीके गुरु जी, क्या फर्क पड़ता है? नाम तो एक साधन है पुकारने का। सही है। तो नाम चेंजिंग से कोई ये नहीं कि कोई डेवलप पे कोई फर्क पड़ेगा, को वो तो साधन है पुकारने, किसी नाम से पुकार लो। सुभाष जी, अगर आपको मौका मिलता तो आप कौन से शहरों के नाम बदलना चाहते हैं राजस्थान मैं पुष्कर का कर देता, पुष्पाराज, झुकेगा नहीं साला। पॉइंट है। और कोई आपके इसके अलावा अगर ये उत्तर मान तो बहुत फास्ट आया है ये। नहीं, हमारे एक बार जिक्र हुआ, और बच्चा बता देगा कमेंट में जरूर इसका ये कर दो। हाँ, बच्चे बता देंगे, बच्चों के पास में अच्छे सजेशन होते हैं। वहाँ कई कमेंट देख के उनका दिमाग क्या खतरनाक सोच की है उसने। जबरदस्त। कईयों की सोच बहुत, लड़कों का दिमाग तो हमसे वैसे भी ज्यादा है सर। नई पीढ़ी है वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है। जो आज मोबाइल हम चला रहे हैं ना, वो छोटा बच्चा तो पहले ही सीख गया उतना। तो बिल्कुल बिल्कुल, कि मम्मी जो है वो तो खुद इंस्टाग्राम चला रही है, उसको अलग से दे दिया। अभिमन्यु वाली शिक्षा पहले पेट में मिली उसे, वो उनको पहले से सीखी है, वो हमसे बहुत आगे हैं। उनकी तो अपने तुलना कर ही नहीं सकते। बस ठीक है, वो अपना आदर सत्कार करते हैं, मान सम्मान कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बाकी इंटेलिजेंट बहुत है राजस्थान के युवा। बस बात है कि वो सही दिशा और दशा वो नहीं मिल पाती। मैं बहुत सारे लड़कों को देखता हूँ कि ऑफलाइन में मिलने आते हैं कि सर मैं इतने साल से फेल हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ। वो खुद ही पढ़ते रहते हैं, किसी को बताते ही नहीं कि मुझे याद क्या हुआ है, किसी को बताते नहीं कि मुझसे गलती क्या हुई है। ऐसे बच्चे भी ऑफलाइन में आते हैं जिन्होंने 12वीं पास कर ली, लेकिन मात्राओं का ज्ञान नहीं, लिखना नहीं आ रहा, क्योंकि हो सकता है उनके माता पिता ने ध्यान नहीं दिया हो। और बहुत सारे माता पिता पैसे कमाने में लगे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि असली कमाई आपका बच्चा कामयाब हो जाए। सही बात। आपका पैसा, वो जो कहावत रही भी है कि पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। तो आप कितना भी कमा लो, अगर आपका बेटा सक्सेस नहीं है तो वो सारा वो खत्म कर देगा 1 मिनट। सही है। तो कई बार होता है बच्चे एडवांस है, लेकिन उनको सही दिशा देना जरूरी है। आशु सर पे एक और आरोप लगता है कि आशु सर क्लास में डंडा लेके पढ़ाते हैं। डंडा लेकर पढ़ाना, ये क्या था कि जब मैं पुलिस की नौकरी करता था मेरे पास डंडा था। तो मैंने क्या है कि देखो, बंदूक भी चलाई, कलम भी चलाई। हाँ। देश प्रेमी मूवी में अमिताभ बच्चन के पिता का एक रोल था। उसने कहा कि जहां कलम की जरूरत पड़ेगी वहां मैं कलम चलाना जानता हूँ, जहां बंदूक की जरूरत पड़ेगी वहां बंदूक चलाना जानता हूँ।
तो मैं भी क्या है कि उनसे प्रेरित रहा। अमिताभ बच्चन आइडियल रहे हमेशा ही, क्योंकि गिरफ्तार मूवी में उनकी अगर वर्दी नहीं देखता तो पुलिस में जाने का सपना ही नहीं होता। और जब वहां लगे तो जाने के बाद में फिर आया कि अभी अपने पास में बंदूक से कितना हम काम कर सकते हैं और कलम से हम कितना काम कर सकते हैं। तो कलम जब हाथ में उठाई तो मुझे लगा कि मैं अगर राजस्थान में प्रत्येक एक गांव से ढाणी के किसी भी विद्यार्थी को उसके सपने तक पहुंचा देता हूं। आज एक युवक वर्दी पहन के आता है युवा, तो मुझे लगता है कि मैं ही खुद आ रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज पूरे राजस्थान में जो विद्यार्थी लग रहे हैं वो मुझे लगता है कि मैं हूं, खुद हूं, कि मैंने वो चीज को छोड़ा है पर मैं उनके अंदर जी रहा हूं। और ये जब हम बुढ़ापा आएगा, क्योंकि जवानी तो हर कोई जी लेगा, तो बुढ़ापे में मुझे लगेगा कि हाँ अब किसी के पास भी चले गए तो खाना और रहना फ्री तो हमारी पुलिस है जो कर ही देगी। तो वो है डंडे से प्रेम रहा कि आपने वहां छोड़ दिया तो उसको क्लास में लागू कर दो। क्योंकि आज के युवा को बहुत सारे माता पिता डांटने पर सरकारी स्कूल के अध्यापक को, प्राइवेट स्कूल के अध्यापक को डांट कर आ जाते हैं कि मेरे बेटे पर आपने हाथ क्यों उठाया। जबकि आपका, मेरा, सुभाष जी का वो दौर रहा होगा, शायद मार इन्होंने नहीं खाई होगी, मैंने भी खाई है। कूटता सर बराबर, बिना बात मूड खातिर कूट देता। आपको मूड खराब है टापरा कूट। मुझे याद है हमारे गुरुजी थे शिषपाल जी सारण थे, हिंदी पढ़ाते थे, उन्होंने पीटा। नरेश जी गर्ग उन्होंने पीटा। जगदीश जी भादु उन्होंने पीटा। बहुत सारे ऐसे अध्यापक के उनके नाम आज तक याद है। पीटा जब हम 8वीं क्लास तक थे तब तक उन्होंने इतनी कुटाई की, मतलब शाम को कहीं खेलते हुए दिख जाते थे ना, सुबह आते अच्छा याद नहीं है कल वहां गली में क्रिकेट खेल रहा था तो कूट देता और वही गली में भी कूट जाते। तो उसका नतीजा था कि टीचर का एक भय भी था, गलत लाइन में नहीं जाते, गलत लाइन में नहीं जाएंगे कि अगर अध्यापक ने देख लिया तो मुंह कहां दिखाएंगे। आज एक लड़का गांव में कहीं पर भी अपने कहते हैं कि वो शराब, नशे या अपराध की ओर बढ़ रहा है ना, ये माता पिता का भी इसमें बहुत बड़ा बढ़ावा है। तो वो बच्चों में, मैं आज तक मैंने क्लास में ऑफलाइन में कभी पीटा नहीं है बच्चों को, लेकिन वो डंडे का एक भय रहता है कि उसे याद करके आना है। और मैं हमेशा कहता आया हूं कि जो पढ़ेगा और जो सुनाएगा ना वो कामयाब जल्दी होगा। वरना आप पढ़ रहे हो, आप किसी को बता नहीं रहे, पेपर देने जा रहे हो, ओएमआर शीट में आपसे गलतियां होती है। वहां आपका जो डर है वो पहले निकाल देता हूं, उनको स्टेज पर बुलाना, उनको याद करवाना, इसी कारण वो लगातार सिलेक्शन भी हो रहे। सही है। बेकिया गुरुजी आ सर मूड फ्रेश करने खातिर कूट देता। अब आप गांव में खेल गया तो कूट देता। मैं तो एक पेट पर से डेढ़ा तो भी नीचे उतारे कूट दिया। टाइम पूछ लेता गुरुजी, टाइम के तो कूट देना। वो छवि बनी हुई थी लोगों के दिमाग में, अध्यापक की वही छवि बनी हुई थी, ऐसा ही होता होगा अध्यापक क्या। अब नई जनरेशन ने चेंज किया है सारा कि अध्यापक भी मजाक करे क्लास में, मजाक में भी पढ़ास के है। तो बात छवि अब बदली है, बहुत लेट बदली है। और शिक्षक का मारा हुआ कभी भी व्यक्ति जो है सही लाइन पे रहता है, गलत लाइन पे कम जाता है। आजकल देख लो आप, कॉलेजें क्यों खत्म हो गई? कॉलेजें इसलिए हो गई कि फेल होने का डर नहीं रहा। सबको पता है पास हो जाएंगे, ठीक है। और आने वाले समय में 11वीं 12वीं और खत्म हो जाएगी। जिस हिसाब से फेल होने का डर नहीं रहा है, लोग 11वीं 12वीं में नहीं पढ़ेंगे। अब तो परसेंटेज 95% 100% आने लग गए। फेल होने का डर नहीं है तो फिर पढ़ाई भी नहीं करेगा। रास्ता हमारे जमाने 40% मेरिट थी। सामाजिक 10वीं का 40% रिजल्ट, पूरा गांव जिमा देता है। 40% रिजल्ट था। अब 40% हम लोग 60% फेल हुए उसमें। डर था पढ़ाई का कि सामाजिक, पहले मैथ में और शायद हिंदी में नंबर आते थे बच्चों ज्यादा, या विज्ञान में। हिंदी में तो नहीं आते थे, अब सामाजिक विज्ञान में अब आते हैं हिंदी में तो। हाँ, अब सामाजिक 100 में से 100 और देव बाहरी खुद करके है तो भी गलतियां हो जाए। पता नहीं बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो गए कि सामाजिक विज्ञान के अंदर 100 नंबर आ रहे हैं। मतलब लैंग्वेज में पूरे कैसे लैंग्वेज में आ ही नहीं सकते, मैथ में आ सकते हैं, मान ले साइंस में, संस्कृत में आ गए मान लो, फिर लेकिन लैंग्वेज में नहीं आ सकते। कहीं ना कहीं तो मात्रा की गलती की होगी उसने, कुछ ना कुछ तो होता है। 100 में से 100। आजकल मुझे लगता है कुछ शिक्षक भी भय के कारण पूरे ही दे देते हैं। अरे यार बच्चा कई बार गार्जियन लेके आता है, क्या की तैयारी करा, हमारे टाबर का 90% है। मैं मन में सोचूं कितना ही % हो गया, 90 का आधार पर थे राजी ना हो। कोई फीलिंग ही नहीं बनती कि 90 है ये इंटेलिजेंट है। एक जमाने में 70 वाले की फीलिंग बनती थी यार इंटेलिजेंट। कोई वैल्यू नहीं है 90 के 95 की, सब एक से कर दिया ना। सर सुभाष जी सर से जानना चाहूंगा, बड़े क्षेत्र से छोटे क्षेत्र में जाने के आपको कुछ फायदे हुए या नुकसान? जयपुर से तारानगर गए होगी क्या? मैंने इनको क्यों मना किया भाई? ये बात हो सकता है आपके दिमाग में, हो सकता है जो अध्यापक फेमस हो गए बड़ी जगह, वो सोचे कि मैं छोटे क्षेत्र में जाके और अपने क्षेत्र का डेवलप करूं, विकास करूं। क्योंकि छोटे क्षेत्र के अंदर
आप मानसिकता वही रहेगी। हाँ। जैसे मैं सीकर जयपुर पढ़ाता था, सिर्फ पढ़ाई के, इसके अलावा मुझे और चीजों से नहीं लड़ना पड़ता है। छोटे क्षेत्र में मुझे राजनीतिक आरोपों से लड़ना पड़ रहा है, जातिवादी आरोपों से मुझे लड़ना पड़ रहा है, करेक्टर के आरोपों से मुझे लड़ना पड़ रहा है। बड़े क्षेत्र में ऐसे कोई आरोप नहीं लगा, आंसू जी राय जयपुर है, कोई लेना देना, क्या ऐसे कोई आरोप लगे आपके ऊपर? हमारे यहाँ आओ अब से ऐसे आरोप लगेंगे। बिल्कुल छोटे क्षेत्र में, तभी तो मेरे समझ में आया कि बड़े आदमी जो है छोटे क्षेत्र में, जैसे एमएलए, आपका एमएलए, हमारा एमएलए, कोई वो एमएलए, काम तो जनता के बीच में रहना है, वो नहीं रहते, जयपुर बैठे हैं सारे, क्या काम है जयपुर? कोई काम नहीं है, लेकिन सब कहाँ बैठे हैं जयपुर, वहां रहेंगे तो अपनी इमेज खो देंगे। तो क्या छोटे क्षेत्र में आपका यहाँ कोई सेल्फी नहीं लेगा, आपके एरिया में देख लेना, कोई मेरी नहीं लिया आज तक, मैं 3 साल हो गए, 4 साल 5 साल वहां बाहर जाते हैं, देखो मतलब जबरदस्ती बैठना, भाई बाद में देखें। ये बात है, ये देखने को मिलता है। आपको अपने एरिया में इमेज बन, तभी आदमी अपना क्षेत्र छोड़ देता है हमेशा, बड़े क्षेत्र की ओर निकल जाता है। बड़े क्षेत्र से याद आया एक बड़ा नाम शिक्षक का, खान सर। खान सर अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। चर्चा में रही है, हर एक आपके, मैंने देखा आपके मित्र भी हैं, फोटो भी देखे मैंने साथ में। ठीक है, नाम शाम से। हाँ, तो यदि खान सर की कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बात आप बताना चाहते, क्या हो सकती है? फीस उन्होंने कम की है, कम फीस में पढ़ाया है, पॉजिटिव पॉइंट है। और नेगेटिव देखें तो कई बार क्या होता है कि जो कम्युनिटी ज्यादा होती है जिस क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में मेरे अलावा दूसरी कम्युनिटी ज्यादा है, तो कई बार हम क्या करते हैं कि बड़ी कम्युनिटी को खुश करने के लिए अपनी जाति को नाराज कर देते हैं। उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑडियंस ज्यादा है, अपने वाले हिंदू है, तो अपने वाली कम्युनिटी को भी उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कई ऐसे वाक्य बोले जिनसे उनकी कम्युनिटी, जैसे जहाज उड़ाया, वो उन्होंने बोला था, रहीम ने जहाज उड़ाया, और जैसे, तो अपनी कम्युनिटी को भी आदमी को नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में आपके साथ आपकी कम्युनिटी ही खड़ी होती है। कभी भी देख ले, दूसरों को खुश करने के लिए अपनों को नाराज नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरों को भी खुश करो, लेकिन अपने वालों को भी नाराज मत करो। सही है, नुकसान हो रहा है। हाँ, अभी काफी कंट्रोवर्सी में गिर गए। हाँ, कंट्रोवर्सी तो कई बार कर लिया उन्होंने। कई बार चर्चा में आने के लिए भी हो जाता है कई बार आदमी को। सर, व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में कम समय में कैसे पता लगाया जा सकता है? दो, या तो आप उसके साथ यात्रा करो। अच्छा, जैसे हम आज सुबह घूम के गए, हमने क्या क्या बोला, कैसे कैसे बोले, क्योंकि यात्रा के समय आदमी बूढ़े को भी देखता है, जवान को, कहीं गुस्सा आ गया उसको, कहीं लड़की को देख रहा है, कहीं बुजुर्ग महिला को देख रहा है, कहीं बच्चे को देख रहा है, तो वो दोगला चेहरा नहीं रख पाएगा। दो दिन तक कंटिन्यू दोगला चेहरा कुछ समय के लिए रखा जा सकता है। या फिर सिगमंड फ्राइड जो हुआ था ना, वो स्वप्न पे अध्ययन किया उसने। स्वप्न पे अध्ययन 20 साल किए उसने। तो वो लिखता था कि जैसे आज सपना आया, तो वो पूछता था क्या आया। जैसे किसी को सपना आया कि मैं अपने बाप की हत्या कर रहा हूँ, तो वो लिखता कि इस आदमी ने कभी सोचा है ये बात अपने बाप को मारने की। फिर एक दूसरा आया दार्शनिक, मुझे नाम नहीं ध्यान है, वो क्या करता, जैसे उसके पास कोई आता वो दारू पिलाता उसको, 3 दिन भयंकर दारू, और उसका पूरा करेक्टर लिख देता। दूसरा तरीका है, उस व्यक्ति के साथ बैठ के ढंग से दारू पी लो, उसका करेक्टर सामने आ जाएगा, क्योंकि दारू जो आपका असली चेहरा गायब कर देती है। तेज आदमी, होशियार आदमी आपके साथ दारू नहीं पिएगा, उसे पता है कि अपना असली चेहरा सामने आ जाएगा। दारू असली चेहरा ले आती है सामने। तो शराब सेवन के फायदे या नुकसान? शराब की 3 कैटेगरी। शराब पीने वालों की 3 कैटेगरी। ठीक है। एक वो कैटेगरी है जो अपर लेवल है, जो शराब सिर्फ इसलिए पीते हैं कि उन्हें संबंध बनाना है, जैसे बड़े अधिकारी से, एमएलए से, बड़े आदमी से, वो उसके साथ संबंध बनाने के लिए ऑफर कर रहे हैं कि सर आइए हमारे यहाँ पीजिए, संबंध बनाने के लिए शराब पीते हैं। दूसरी कैटेगरी पर पीती है मौज मस्ती, जैसे हॉस्टल में रहने वाले 200-200 रुपये इकट्ठे कर लिए और महीने में एक पार्टी। तीसरी कैटेगरी होती है जो नशे के लिए पीती है, डोला मारू, रोज पीना। वो तीसरी कैटेगरी बर्बाद होगी, जिनकी इनकम कम है, नशे के लिए पी रहा है। बीच वाली कैटेगरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपर कैटेगरी शराब का फायदा लेगी, आबाद होगी वो। हाँ, वो एक दिन वो एसडीएम के साथ बैठ गए, एक दिन एमएलए के साथ 5 घंटा बैठ गए, तो वो सिर्फ संबंध बनाने के लिए ही शराब पी रहा है वो। कि इसके, क्योंकि शराब चाय से कितनी देर बैठाओगे। हाँ, सही इसलिए आदमी शराब का ऑफर करता है, चाय का नहीं करता आजकल। मेरे 10 मिनट शराब से वो 5 घंटा बैठ जाएगा उसके पास। वो जो कैटेगरी है ना, वो कैटेगरी शराब का फायदा लेगी। मास्टर आदमी चाय ऑफर कर सका बस। नहीं, राजस्थान में तो है, इंडिया में भी है, एवरी टाइम इज टी टाइम। बिजनेसमैन आप देखो, एक बात, 8 लाख की बोलेरो गाड़ी में शराब रखने की जगह नहीं है, और रोल्स रॉय में तो गिलास भी साथ में देते हैं। हाँ, बिल्कुल। 40 लाख से ऊपर की हर गाड़ी में शराब रखने की जगह होती है। हाँ, साथ में उनमें सिस्टम आता है पूरा सारा। हाँ, नीचे वाली में नहीं आती, उन्हें पता है कि ये पिएगा तो बर्बाद हो जाएगा। सही है, ग्रोथ सिस्टम जो है वो दिखाती है। हाई लेवल की कोई गाड़ी में देख लेना आप शराब की जगह, लेकिन 8-10 लाख की गाड़ी में कभी उसमें नहीं आएगी। पर नशे में ये सब, शराब के अलावा जो नशे की बात है, तो जो ये ड्रग्स ले रहे हैं,
इंजेक्शन लगा रहे हैं, एमडी की गोलियां खा रहे हैं, ये गांजा फूंक रहे हैं, हेरोइन, ये नशे में आ गई। ये सब शराब नशे तो में। आजकल नॉर्मल हो गई, चाय की तरह। शराब अंग्रेज भी पीते सरकार भी प्रचार नहीं कर रही इसके खिलाफ। रेवेन्यू बढ़ावा दे ड्रग्स रही है के सर। खिलाफ कर रही है सरकार, शराब के खिलाफ नहीं करेगी। ठीक है, बिक रही है, हर जगह बिक रही है, क्यों नशे में रही नहीं, चाय की तरह हो गई है धीरे धीरे। नहीं, अपने जैसे झुंझुनू मंडावा वगैरह है, वहां पर लोग विदेशों से आ रहे हैं, यहाँ की जो हैंडमेड जो शराब होती है उसको पीने के लिए, तो वो तो क्या बढ़ावा दे रहे हो, रेवेन्यू का भी बहुत बड़ा जो है सोर्स है ये। और कई बार हम बात भी करते हैं, मगर शराब के कारण लोगों के घर उजड़ गए, तो इन्होंने हमेशा मुझे यही कहा कि उजड़े उन्हीं के हैं जो पहले से उजड़े हुए थे। जो कमाता 300 रुपये और 200 की पी रहा है, तो फिर उसका घर उजड़ेगा। वो वही ठेके के पास पी रहा है, देसी नमक लगा रहा है, खा रहा है। वो एक डोलियो ठेका पीछे जाके बट पेशाब कर रहे हैं लोग, बड़े गद्दे से घेर ले। उधर बर्बाद ही होंगे वो, बर्बाद है, बदबू में पी रहा है। आप तो किसी अधिकारी को देखा है ऐसे पीते में? नहीं। किसी बड़े आदमी को देखा है ऐसे पीते में? अब ठेका गैल ने बट बैठ गए उकड़ो, एक बार बिकाजी ले गए। वो तो बर्बाद नहीं होंगे। सुभाष जी सर के पास में बिल्कुल यथार्थ उदाहरण है, ये सच्चाई है ये। अब लोग क्या है कि कई तो कह नहीं पाते, ये बोल देते हैं, हम लोगों को लगता है कि यार ये बात ऐसे कैसे, अरे सच्चाई आप देखो। नहीं, पर सर की ये छवि ही अच्छी है कि सर मन में कुछ भी नहीं सर मैं जो है मैं बता दी। बीच में बोलूं था दोनों। कई बार कि मैं क्लास में कहूं कि थे टुच्चा काम भी करो नहीं तो स्टैंडर्ड से करना। जैसे मान लो कि आपको शराब पीनी है, तो आप बढ़िया जगह पे बैठो, सलाद वलाद काटो, बढ़िया ब्रांड की दारू लेके आओ, पियो। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे आपको ये फायदा होगा कि आपने टुच्चा काम स्टैंडर्ड से किया है, तो अब आप कभी भी वो डोलियो लेके, मोटरसाइकिल सारे यहाँ बैठिए रोड के, आप कभी नहीं पियोगे। हाँ, सही है। इससे आपको ये फायदा, तो टुच्चा काम भी स्टैंडर्ड से करना चाहिए आदमी, ताकि फिर वे टुच्चा काम करोगे वो। सही है। वो आदमी कभी जिसने इस तरीके से शराब पी है, वो ठेके के पीछे वहां पेशाब वाली जगह पे बैठ के कभी नहीं पिएगा। इसमें भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना जरूरी है। स्टैंडर्ड मेंटेन रखो। सही है। सर आशु सर, आप पुलिस विभाग में रहे हैं, नियम बहुत सख्त होते हैं। यदि सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ नियम फॉलो करने के बारे में आप स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहे, तो क्या ऐसे हो सकते हैं जिन्हें मस्ट फॉलो किया जा सके? जैसा अभी जयपुर में मैं रह रहा हूँ, तो वहां हम देख रहे हैं कि जैसे गाड़ियां जितनी भी है, लोग किराए पर ले लेके आ रहे हैं। जैसे थार गाड़ी हर कोई लेके घूम रहा है। क्या बात करो। और उसमें क्या है कि उससे बच्चों को एक्सीडेंट बहुत एक्सीडेंट कर रहे हैं, बड़ा मामला है, वो किराया दे रहा। ब्लैक फिल्में लगा रहे हैं और किराए पे जा रहे हैं, उनसे कोई लाइसेंस नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं। अब वो सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं, या तो उनको लगता है कि मैं प्रेम के चक्कर में अपने आप को बड़ा साबित करने इम्प्रेस करने के चक्कर रोज गाड़ी बदल गई और कई बार होता है कि बाइक लेके जाते हैं, तो उसमें उनको लगता है कि अगर कोई पीछे बैठा है तो इसको हम ज्यादा तेज चलाएंगे तो पीछे वाले को ज्यादा खुशी होगी, या पता नहीं वो हमसे ज्यादा पास आकर बैठ जाएगा या कुछ ऐसा। लेकिन वो ये नहीं सोचते, जैसे मैंने हमारे अधिकारी का वीडियो भी देखा कि हमारा ये फोन है, ये सुभाष जी का फोन है, इसके पीछे देखो आप सेफ्टी कवर लगा हुआ है। बिल्कुल है, मेरे भी है। ठीक है, आपके पास भी है, इसके आगे हमने आगे भी लगा रखा है। बिल्कुल। जबकि इस फोन की कीमत लाख रुपए है। किसी के पास 10,000 का फोन होगा तो भी उसने लगा रखा है। लेकिन आप सोचिए कि जिस व्यक्ति का जीवन इतना बड़ा अनमोल है, वो अपने सर पर एक हेलमेट नहीं रख सकता, एक सीट बेल्ट नहीं लगा सकता। मान लो कि आज अपने जो बच्चे घर से निकलते हैं, माता पिता उनको कहते हैं पास में तो जाके आ रहा है। रोजाना भारत के अंदर लगभग 200 आदमी एक्सीडेंट के कारण मारे जा रहे हैं। नॉर्मल है ये। मान लो कि 200 बहुत ज्यादा है। जो अपने परिवार को खोता है उसको दर्द मालूम होगा, जबकि ज्ञान देना आसान है, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा। आप रेड लाइन पर खड़े हैं, गाड़ी भगाकर ले जा रहे हैं। जैसे हमारे एक पुलिस अधिकारी भी गंगानगर में एक्सपायर हो गए थे, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी करे तो अगला दूसरा गाड़ी साइड से ले गया, तो आपके पास कोई कट आ रहा है तो आप देख ही नहीं रहे हो। उस जवानी के अंदर उस जोश के साथ ही जैसे बाइक भगा रहे हैं वैसे ही गाड़ी भगा रहे हैं। कहाँ जरूरत पड़ रही है? आप सेफ्टी से भी चला सकते हैं उसको। घर जहां आपको 1 घंटे में पहुंचना था, वहां 1 घंटा 10 मिनट में पहुंच जाओगे। तो आज के युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल की सुरक्षा करते हैं, ये टूट जाए कोई दुख की बात नहीं है, पर यहां पर चोट लग गई तो आपके माता पिता ने ये नहीं सोचा कि आपको पहले जन्म दे, फिर आपको पाल पोस कर बड़ा करे, और आपकी टांग टूट जाए तो आपको वो लेटरिन पेशाब भी वही करवाए। ये उनका ये मतलब सपना नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हमारा बेटा कामयाब हो और बुढ़ापे में वो हमारी सेवा करे। लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आज मतलब उस गाड़ी को तेज भगाने के चक्कर में माँ बाप से सेवा करवा रहे हैं। और हॉस्पिटल में आप SMS में आपका जब मन करे आप तब जाके देख लेना वहां पर कितने लोगों के एक्सीडेंट हो रखे हैं, उन लड़कों की उम्र देख लेना, और उनके माँ बाप रो रहे हैं वहां पर उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि राजस्थान पुलिस जो है अपना काम करे। पुलिस अपना कितना काम करे, खुद जागरूक रहना जरूरी है। लड़की भागे तो पुलिस, खुद जागरूक, पति पत्नी लड़े तो पुलिस,
नेताजी आए तो पुलिस, कहीं वीआईपी ड्यूटी के लिए पुलिस, कोरोना सुरक्षा आए तो के लिए पुलिस। पुलिस, कोरोना आए तो पुलिस, सड़क सुरक्षा तो पुलिस, अपराध बढ़े तो पुलिस, चोरी करे तो पुलिस, फिरौती त्योहार आए आए तो तो पुलिस, फिरौती आए तो पुलिस। हर जगह पुलिस ही पुलिस करेगी क्या? जनता जागरूक नहीं है, हाँ। उसका कोई काम नहीं है। मतलब गलत काम खुद करे, हेलमेट नहीं लगाया, दारू पीकर गाड़ी चलाई, बाद में कहते पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं। अरे भैया सुरक्षा तुम खुद करो ना, तुम्हें कोई मांग रहा है क्या? आज तक नहीं मांगे किसी पुलिस वाले ने, आप बताओ। लेकिन गलत काम हम खुद कर रहे हैं, उससे बचने के लिए आरोप भी पुलिस वालों पर लगा रहे हैं। तो वो क्या बदनाम पुलिस को कर रहे हैं और गलत खुद कर रहे हैं। तो युवाओं को यही कहना है कि आप अपनी सुरक्षा, अपने जीवन को और अपने माता पिता को देखो, वो आपके जीवन का उन्होंने ठेका नहीं ले रखा है। वे आपको वो घर भी दें, शादी भी करें, टांग टुड़ा के घर पे आ जाओ, सिर फुड़ा के आ जाओ, तो आपका इलाज भी वही कराएं। ये खुद का एक दायित्व है कि इसको आप मेंटेन करें। और हेलमेट, सीट बेल्ट और आजकल जो फॉग लाइटें चल रही है इनको भी हटाएं। अच्छा। मैंने भी एक बार मेरी गाड़ी में लगाई थी, आप अब देख लेना, उस गाड़ी के आगे मैंने लाइटें हटवा दी है, क्योंकि सामने वाला जो है मेरे कारण परेशान हो और वो अपने सड़क की दिशा से विचलित होकर कहीं गिर जाए, तो वो मेरे कारण वो मौत ही होगी ना। हाँ। फिर हम तो कहते हैं हम पुण्य कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, आप पाप तो खुद ही कर रहे हो। अपनी गाड़ियों में इतनी इतनी लाइटें लगा ली यार, जो कंपनी बनाने वाली थी उसने जो है लाइटें लगा के दी है, मतलब उससे भी बड़ी लाइटें लगाओगे आप, हैं? उससे ज्यादा मान लो कि आपके पास में आपकी आंखें कमजोर हो गई, फिर मोबाइल कम चलाया करो, आंखें कमजोर हो गई। तो ये जरूरी है, सड़क सुरक्षा के लिए आमजन को, नागरिक को राजस्थान पुलिस का सहयोग करना चाहिए, चाहे वो त्योहार हो या कहीं पर भी हो। पुलिस आपके लिए है और आप पुलिस के लिए हैं। हाँ, मतलब अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, जबरदस्ती आपकी सुरक्षा नहीं की जा सकती। अच्छा, अब अपने इस शो का रैपिड फायर सेशन है। मैं आप दोनों से रिलेटेड प्रश्न पूछूंगा, जिसमें से आपको बताना है कि दोनों में से कौन उसके लिए परफेक्ट है। सबसे ज्यादा लेट कौन होता है? लेट ये तो राजस्थान पुलिस में रेड है, 2 मिनट में तैयार होना रहा है, फिर मैं ही मांगा। 1 मिनट ड्रिल सिखाई जाती थी ट्रेनिंग में, तो कभी भी हो जाए तो मतलब तो सुभाष जी सर लेट होते हैं? मैं तो लेट तो नहीं होता, वैसे क्लास में रेसे तो कभी लेट क्लास नहीं हुए। फिक्स है, दोनों में से यदि देखा जाए कौन लेट है? क्लास के मामले में अपना फिक्स है, बाकी लेट तो नहीं होते। वैसे आना है तो आना है। फिर किसका फोन सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है? कहाँ मिलते रहते हैं मेरे फोन? नहीं, बड़े लोगों के फोन आते रहते हैं ना आपको। कहाँ आते, कोई फोन ही नहीं आता। मैं पूरे दिन मैं तो इतना वेला हूँ कि मैं मेरे नंबर पर मिस कॉल मार लाई जाऊँ, आती नहीं है। अच्छा, किसकी डांट सबसे ज्यादा खतरनाक है? ये तो हमने आजमाया नहीं। आपस में समझाइश करना, उत्तर देना है भाई। किन लगे, आपने क्या लगे? सुभाष जी की है वैसे तो। हाँ, मैं डांट लगाऊंगा। पहले मैं सोचता था कि इनको कभी गुस्सा नहीं आता है, हाँ, पर एक बार हम कहीं मंदिर में बैठे थे और मैंने कहा कि आपको मैं स्टेज पर लेके जाऊंगा, तब इन्होंने गुस्सा किया था, मुझे पता है। अच्छा। गुस्सा खतरनाक है इनका। हाँ, तो मतलब डांट भी आपकी? हाँ, डांट में भी, डांट में सुभाष जी एक्सेप्ट कौन करे? डांटिया तो है कौन के कदी। मन तो को नहीं आ गुस्सा। अच्छा चलिए, सबसे ज्यादा सेल्फी कौन लेता है? सेल्फी तो थन के लग पोस्ट ना देख के बिरो पाड़ लियो। कुल्ली आंसू सर। मन तो सो की कोई फोटो फाटो। आंसू सर इसमें। अच्छा, सबसे ज्यादा याददाश्त किसकी तेज है? सुभाष जी की। कठे याददाश्त तेज है। मैं रात ही भूल गया फोन देख के। रातें नाम भूल गया स्टाफ। नहीं, इनकी याददाश्त क्यों तेज है मैं बताऊं। आप इनको कोई विषय दे दीजिए और ये कह दीजिए कि आपको पढ़ाना है, 1 घंटे पहले बता दीजिए, ये उस 1 घंटे को 2 घंटे पढ़ा के आ सकते हैं। अच्छा। तो याददाश्त तेज किसकी है फिर? इनकी है। याददाश्त तो तेज है, सबू पहला है बड़ा। हाँ बिल्कुल, साइंस बैकग्राउंड के होने के बाद में राजस्थान में चाहे साइकोलॉजी हो, नगर पालिका के अधिनियम हो, इतिहास, कला संस्कृति, वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान जियोग्राफी, इंडिया जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इतने विषय कोई हिंदी हाँ हिंदी कोई पढ़ाए तो सही। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ इनके बाद मैंने पढ़ाए हैं, थोड़ा सा मैं इस बात का घमंड कर लेता हूँ। लेकिन पढ़ाए बहुत है इन्होंने। सही बात है। किसका लेक्चर सबसे लंबा हो सकता है या होता है? क्लास मतलब की हाँ, पढ़ाने की सुभाष जी बताएंगे। सुभाष जी बताएंगे। मैं तो देख के खुलता हूँ। आंसू सर के बारे में सुभाष जी बताएंगे। आंसू सर के बारे में क्लास ली कोई इन्हें तो यूं कह सकन कि मैराथन क्लास कौन ले, मैराथन तो ले इसके जवान कि लेक्चर लंबा तो मैं मैराथन क्लास ही हुई। हाँ हां मैराथन तो इन तो आंसू सर आए। हां हाँ ले लेते हैं। मत कभी- मैराथन अब- कभी अब- ली को अभी नहीं बंद हो गई। ना मत पहली को मैराथन को नहीं, इन्होंने नहीं ली। 4-5 घंटे ज्योग्राफी रिपीट करेडी है बाबी मियां खुद अलग करके जोड़ के आधी घंटा आज फिर जोड़ के करेड है। लास्ट इनकी अगर कोई क्लास आपको बड़ी मिलेगी तो वो 1 घंटे या 8 मिनट की। सबसे ज्यादा हैंड राइटिंग किसकी खराब है?
मेरे को छोड़ के? मेरी तो ठीक है। मेरी भी ठीक है, आजकल इन दिनों अच्छी हो गई। कोरोना काल में सुधार कर लिया मैंने। इन्होंने कुछ वीडियो बनाए थे, वो हैंड राइटिंग सुधार करने वो बना देंगे, 5-7 रूल है, बाकी कुछ ज्यादा बड़ा। और किसकी क्लास में सबसे ज्यादा हंसी मजाक होता है? वो दोनों में सुभाष से? जी में। सुभाष जी सर की। हाँ, ये तो बात सही है। कौन ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है? क्लास में? क्लास में तो मैं लड़का स्ट्रिक्ट। क्लास में मास्टर वही है जिसे बच्चे को ये ना पता चले अपनी तरफ देख रहा है, सबकी तरफ देख रहा है। सही है। तो ध्यान सबकी तरफ रहता है। हाँ, लड़कियां इधर रहता लड़कों की तरफ है, इधर लड़कियां बैठी है तो पहचानो ही नहीं, मैं कभी देखता नहीं पूरे घंटे क्लास में लड़कों की तरफ रहता है। तो लड़कियां तो करती नहीं हरकत तो वही करेंगे लड़के वाले। तो वो थोड़ा सा अगर कोई इधर उधर देख भी लेता है तो खड़े हो जा। हाँ। और उसको लगता है सर देखो, मास्टर वही जो पूरी क्लास को देख ले और बच्चे को लगे अपनी तरफ नहीं देख, ताकि पढ़ाई में ध्यान रहे। थोड़ा सो क्यों होता है, फिर मूड खराब हो जाए। अच्छा, एग्जाम में सबसे ज्यादा टेंशन कौन लेते हैं? एग्जाम में मतलब एग्जाम, जब बच्चों के एग्जाम आए, अपन जिस भर्ती को पढ़ा रहे हैं, उस समय सबसे ज्यादा टेंशन कौन लेते हैं? उसमें टेंशन आप दोनों में से? दोनों में से उसमें टेंशन नहीं है, कि उसमें चिंता, ये होती कोर्स है कवर कि करवाने जल्दी की। लाइव कौन आए। टेंशन कहाँ ले रहा है मास्टर्स की? कोई टेंशन नहीं है। आजकल तो यही सबसे बड़ी टेंशन ये है। है कि कई तो पेपर 10 बजे, उन्हें पता है 10 बजे खत्म, तो 10 बजे का ही लाइव लगा देते हैं। हाँ सर, ये बात बहुत देखी मैंने। और जो पहले आता है वो गलतियां करके, जाहिर सी बात है गलतियां होगी, लाइव आना जरूरी है, लाइव चाहे आना कहीं जरूरी भी है हो। सबसे पहले। तो टेंशन नहीं है वो तो है कि लाइव जल्दी कैसे आ जाए। लाइव जल्दी कैसे? मतलब एग्जाम की टेंशन नहीं है, पहले कोई आंसर टेंशन की नहीं बताने है। की टेंशन है। सोशल मीडिया पर ये रह गया ना, लोगों को ये लगता है कि जिसके लाइव ज्यादा चल रहे हैं वो अच्छा टीचर है, जिसके ज्यादा व्यूज आ रहे हैं वो अच्छा टीचर है। ये लड़कों के दिमाग में आ रखा है, या उनको ये लग रहा है कि जो व्यक्ति नौकरी लगा हुआ है वो ज्यादा अच्छा टीचर है। 1 घंटे की क्लास में आप 10 बार कह रहे हो शेयर कर दो तो क्या मतलब किस है? हिसाब से? ये जिसको आप मेरी तरफ मत करो इशारा, मैं भी कई बार कह देता हूँ। बिम छोरा अब शेयर नहीं करे कहता, कौन? पहले मैं मैच्योर नहीं था। बिम छोरा शेयर करे कौन? हाँ, करे भी कौन करे? नहीं करेंगे अरे क्या यूं ही कहे क्या? भाई 10 सारे 10 को पढ़ा लो, 100 को पढ़ा लो, आपका कम पढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सुभाष जी सर से क्वेश्चन है ये कि अगर आपका दोस्त नेता बन जाए, आशु सर नेता बन गए, तो सबसे पहला वादा क्या करेंगे जनता से? हाँ, आंसर आपको देना है। जनता तो के बात है, नेता फिक्स है, लाइट पानी बिजली और विकास पहला नंबर माते क्या वादो कर सके क्या? हाँ, वो ट्रम्प कार्ड है। वादे कौन से पूरे नहीं होने हैं। देश जैसी चल रहा है वैसे ही चलना है, राज्य जैसी चल रहा है वैसे ही चलना है, किसी को ले आओ चाहिए। वो फिक्स जो डायलॉग रखने हैं, बस काम इतना ही करना है, शादी में जाना है, अवसर में जाना है, भात वगैरह में ज्वाइन करने, आदमी खुश है, हमारे नेता जी है। नहीं, आप ऐसे एक बात कह सकते हो कि उस एक क्षेत्र होली में दिवाली फोन कर लियो, होली दिवाली यानी फिक्स रखो, फोन करो, सारा रामनवमी शाम से निकलो। पढ़ाना फ्री कर सकते हैं। ये बढ़िया है। पढ़ाना फिर तो फिर जरूरत ही घटे। नहीं, एक बार तो कहना पड़ेगा ना, फिर जनता वोट कैसे देगी? हाँ, वो देखना पड़ेगा, एक बार तो कहना पड़ेगा। एक वादा तो याद रखना। हाँ बिल्कुल। ये देखो क्या होता है, प्रत्येक नेता आता है तो अपने हिसाब से वादे करके जाता है। भाई हमारे पास में देखो, पाने के लिए तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, खोने के लिए हमारे पास हमारी एजुकेशन है, वो हम जहाँ कहोगे कि फ्री पढ़ लो। ठीक है, सुभाष जी ने खोया ही है। अगर आपने बात करें, ये भी फीस रख सकते थे 1100 रुपए में पढ़ाकर। अब लोगों को ये लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ पा लिया होगा, इन्होंने बहुत कुछ खो दिया। और हमारे यहाँ फीस है आज जयपुर में 21,000 रुपए है। मैं जयपुर जैसे सीकर में सर, मैं पर्सनली मेरे बैच थे जी के, मैं शाम को 2 घंटे पढ़ाता था। आज घोषणा करता, अगले दिन 500 बच्चे, सिर्फ 2 घंटे पढ़ाया। जयपुर होता भी, अब जैसे मैंने तारानगर में बिल्डिंग बना रखी है, वही बिल्डिंग अगर सीकर हो तो 20 लाख रुपए किराया है मंथली। बिल्डिंग बनाने में उतना ही खर्चा आता, ज्यादा ज्यादा जमीन थोड़ी महंगी हो जाती। सही है। अब वहां क्या काम लूं? यहाँ आपने विला बना रखा है, आप एयरबिन पे चढ़ा के आप महीने के 50,000 रुपये कमा सकते हो। है तो हमारा भी, वहां कैसे कमा ले? बड़े एरिया बड़ा ही रहेगा, बड़े एरिया में इनकम की बहुत सोर्सेज ज्यादा रहते हैं, छोटे एरिया में इनकम का कोई सोर्सेज नहीं है, एक्स्ट्रा सोर्सेज नहीं है। तो आपको मैं कह रहा था बनाओ, आपने यहाँ विला बना रखा, आपने हमें गेस्टों के रूप में वहीं रुकाया, होटल में नहीं रुकाया, अच्छे होटल है नहीं रुकाया। अब वहां अगर मैं बनाऊं ना, क्या खतर बनाया रहा। हाँ, उन्हें नहीं पता कि इनके पास आने वाले भी बेचारे सोशल है, उन्हें होटल में कैसे ले जाए? भी आप वहां आओगे तो मैं आपको होटल में कैसे ले जाऊं? आप भी हमें नहीं लेके गए, विला पे रखा, किस लिए? प्राइवेसी को ध्यान में रखते हो। अब हमें भी फिर बनाना ही पड़े उस हिसाब से वीजा।
लेकिन हमारे वहाँ पता नहीं क्या क्या बातें बने, क्या बने, वो पूछो ही मत। हाँ, छोटे क्षेत्र में इन चीजों का छोटे सामना क्षेत्रों करना में बहुत हर चीज से लड़ना पड़ रहा है। बड़े क्षेत्र सिर्फ पढ़ना, कोई लड़ाई अभी कोई जैसे कुछ नहीं, कोई जयपुर में रह रहे हैं, जब मन क्या निकल गए। अब घर में साहब 3 साल 2 साल में एक रूम मेरा पड़ोसी को नहीं पता था। हाँ हाँ, ये हम सामान डाल के निकले, बोल गुरुजी थे रहता है। बाद में पता चल लियो। अब जयपुर रह रहे हैं, आते जाते पड़ोसियों को लेना पता ही नहीं है, कोई लेना, तो प्राइवेसी जहाँ रह रहे हैं कोई पूछता ही नहीं है क्या है क्या नहीं, आप काम करो आओ और जाओ। लेकिन गांव में निकलते हैं यार, वो आज सुबह सुबह क्या निकल गयो, हाँ, पूरा ध्यान और अभी जमीन में बटकियां खड़े आज, भटकियां खड़े। पूछो मत। तो बहुत चीजों से लड़ना पड़ेगा। ठेके के पास में गाड़ी चाहे खराब हो गई हो, हाँ, आज तो ठेके के पास उनकी गाड़ी देखी देखी हमने। अरे यार गाड़ी भी तो खराब हो सकती है किसी की, लेकिन वो बात धारणा बनानी है। भैंस पार्टियों किया ले गांव के अंदर सब न पता होगा किंग पार्टी हुई आज। हाँ, मतलब समस्या शहर हर में क्षेत्र नहीं की पता अलग-अलग है। कि कितनी भैंस पार्टियों ले रही है। अलग फर्क है ये। सही है, सही है। अच्छा, वापस आते हैं अपन इस पे कि आप सुभाष जी सर को एक शब्द में कोई उपाधि देना चाहो तो क्या दोगे? महाराजा धीराज परमेश्वर राज राणा श्री श्री राजेश्वर महाराज धीराज परम गुरु हाल गुरु दान गुरु छापर गुरु राज गुरु सेल गुरु। हाँ वो सारी उपाधि दे दूंगा। राणा कुंभा वाली सारी ले ली। और सुभाष जी सर, आसू सर ने देना चाहे तो? बस यही उपाधि पाची चला दिया। नहीं, सुभाष जी सर ने तो लाख पसाव करोड़ पसाव बा भी तो दे वह सकता। देनी पड़ेगी तो हाँ, 1 करोड़ फसाओगे तो 5 शासन गांव देना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। मैं जिस दिन मेरी सल्तनत बनेगी उस दिन जरूर दूंगा। काली पहाड़ी जागीर। काली पहाड़ी जागीर पे जा। बिल्कुल। फिर वो काली पहाड़ी जागीर के पीछे किसी को किडनैप करते थे, मोना डार्लिंग इतने करोड़ रुपए लेके आ जाओ, फिल्मों में होती थी काली पहाड़ी फेमस। हाँ, बा भी अमरीशपुरी वाली पिक्चर में दे। हर फिल्म में काली पहाड़ी एक फेमस हुआ करती थी, जहां पर वो ऐसे वाला टर्न टर्न मोबाइल वो चलता था। उसके बाद में क्या एक पेटी लेकर और पुलिस को अगर खबर करने की कोशिश की तो जान जा सकती है। तो गौरव जी प्रश्न पूछो क्या चल रहा है आपका इस एरिया में, क्या है, कितनी सेल्फी ले ली लोगों ने आपके साथ? एरिया के तो हिसाब से बाहर जाते हैं तो लाइन लगती है, वही बात बाहर की नहीं, यहाँ की बताओ। हमें आपके एरिया की बताओ। यहाँ तो सर यूं है, देखो मैं जाता ही बहुत कम हूँ वैसे। ये है कि जैसे गए ना तो मार्केट गए तो जैसे 10 मिनट का काम है, लेकिन आने में लग जाएगा लगभग 1 घंटा। कारण ये है कि मिलने वाले हैं, और अगर नहीं रुके, अब पहले नहीं रुकते चलता था, लेकिन अब नहीं रुके अपन को टाइम देना पड़ेगा। नहीं रुके क्या घमंडा को, अब तो क्या राजस्थान में कौन कहेगा इनकी को नहीं आवे की को नहीं, मैं तो कहता ही रहे की कौन आवे तो भाई, की कौन आवे तो बस आया ही क्या, ये प्लेटफॉर्म आते तब आगे आवा ही क्या। और अगर वो ये कह रहे हैं आसपास से ये चीजें सुनने ये तो बाद चलती में है, मिलती चलती है। अच्छा, कई लोग कहते हैं और कहेंगे, अगर उन्हें लग रहा है ताणी अट फिर तो जाना अच्छी थी। ना ना सर, अगर मैं कहवे है कि की कौन आवे तो वो अपनी बात कर रहे तो ये तो अच्छी बात है अपने लिए। वो तो कभी बात ही नहीं करते थे अपने बारे में। आपको कभी कभी ऐसे नहीं आता कि आपकी किताब में से प्रश्न आए या नहीं आए, इसके ऊपर आप क्या कहोगे? हमारी दोनों किताब से प्रश्न नहीं आते, आपकी किताब से आते हैं? आती है वो तो सारे फिर लाइन टू लाइन आते हैं, पूरे लाइन टू लाइन शब्द से शब्द। हाँ, क्योंकि कई बार कहते भी हाँ इनकी किताब से प्रश्न नहीं आते। सारी किताबों से आते हैं सर, लगभग 90% प्रश्न सारी किताबों से आते हैं। शैलियां सबकी अलग अलग है बस। हाँ लैंग्वेज अलग हो शैली सकती है, अलग बाकी अलग है। सारी किताबें एक जैसी है। और अपन सब जब भी प्रूफ गाला तो ये चीज भी कहा, अपन कभी ये नहीं कहते कि सिर्फ हमारी में से आए, अपन कहते हैं हमारी में से ये आए। नहीं, एक चीज ये भी है कि बच्चे जो है वो सारी किताब, एक किताब को भी पूरी अच्छे से नहीं पढ़ते। ब्रूस ली जो था वो कहता था कि 1000 किक की बार बार प्रैक्टिस करने से अच्छा है एक किक की तुम बार बार प्रैक्टिस कर लो। कोई भी जो आपको शैली पसंद है वो किताब लेके पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, उसमें से जो आएंगे वो तो आएंगे कम से कम। शानी बात करिए, वो तो आएंगे। शानी बात करिए। क्या बात है? बस एक किताब पढ़ लो, किताब को नाम और बता देनी। आसू सर की आती है जादुई बुक, बहुत अच्छी किताब है सर, आपने देखी होगी सर? देख ला कि कौन दिखा ही कौन भेजी कौन मन स्पेसमैन कॉपी में क्या देखा। बहुत अच्छी किताब आती है, राजस्थान के प्रत्येक युवा के पास होनी चाहिए। अभी जैसे मान लो कोई अध्यापक कह रहे हैं कि हमारा राजस्थान अध्ययन बहुत अच्छी है, देखो हमारी तो जादुई बुक बहुत अच्छी है। मैं अध्यापक का नाम नहीं लूंगा सोशल मीडिया पर। हाँ, मैं किसी का ऐड नहीं करूंगा। मैं किसी का ऐड नहीं करूंगा। अगर मैं करूंगा तो बाकायदा मुझे आपको रिश्वत देनी पड़ेगी गौरव सर, कि आपकी किताबें बहुत अच्छी आती है। मैं सारी किताबों के नाम ले दूंगा, आपको अगर टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मैं कट करें क्लिप ले लूं बीच बीच में। नहीं, आप मुझे ना अगर ऐसे थोड़े बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड नहीं है मेरी भारी, क्योंकि अपने बच्चों को थोड़ी बता सकते हैं। लेकिन किसी को लगता हो कि नहीं, तो बहुत सारे इसमें भी रहते हैं कि ये सर उनके साथ नहीं है, उनके साथ नहीं है। लगभग तो अपने साथ में ही रहें, और बाकी ऐसी कोई मनसा नहीं है, सबका अपना अपना काम है। बस ये है कि हर रोज अपन किसी का मतलब न तो ज्यादा कोई तारीफ करते हैं और न आलोचना करते हैं, लेकिन मित्र सभी है। सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन तो खासा है।
खासा क्या नहीं आपके कई मित्र भी हैं, नहीं मैंने यार देखा है। सोशल मीडिया पर कई तो वास्तव में कोनी पे यहाँ जी गरगाड़ काट ध्यान ये छोड़ रहे कहीं का तो शक्ल भी ढंगी को नहीं मन देखिए जी करे क्या नहीं कर रहे हैं हाँ, बगैर शकल ना सूरत नाम बसंती। फिर आया टॉपिक पढ़ाना आप सर कुछ भी हो आप जैसे देखो ना मेरा मैं आया आते ही टॉपिक शुरू कर दूं बिना मतलब यूट्यूब पे आप बच्चे का टाइम बचाओ सही बात है। 10-15 बार शेयर कर दिया बोल दिया 5-10 बार बीच में फिर मोटिवेशन देने लग जा यार फिर लंबो फिर मेरे वाले में से आया यार ये आया यार मेरे को आप समय बच्चे का थोड़ा बहुत समय बचाओ यूट्यूब पे सही है। उसके जो 1 घंटे का मैटर वो 45 में दो ऑफलाइन में भले आप 45 वाला 2 घंटे में दो हाँ हाँ बाकी वही ये भी भी है, गणित ज्यादा अलग-अलग है, समय दोनों नहीं में। है इसमें भी 2-1 साल का काम है। हाँ online 2-3 साल का काम है 2-3 साल का काम है यही जितने है बस। वो अपने कह रहे हैं ना 2-3 साल बाद में फिर ऑनलाइन वाले भी अपने अपने घर जाएंगे क्योंकि बाकी आने वाले में ऊंधी चीजें बनाओ एक्स्ट्रा चीजें बनाओ बढ़िया ऊपर बैनर वायरल बना होने के रो heading कंटेंट दो हाँ वायरल होने का वायरल होने रो कंटेंट के हो सके सर? हैं? वायरल होने रो के कंटेंट हो सके? महान जो लोग है जाति विशेष के निकाल लो उन पे प्रवचन दो ठीक दो डीपली बातें उनकी निकाल लो जातियों की बढ़ाई करो बता दिया आपको जाति तो बस आपको स्टेटस लगने शुरू हो जाएंगे फिर। और जैसे जाति जरूरी नहीं है जैसे वकीलों की बढ़ाई करो वकील आपके स्टेटस लगा हाँ, लेंगे, मतलब वो एक पुलिस वालों community की बढ़ाई करो पुलिस वाले लगा लेंगे फौजियों की बढ़ाई करो करते हैं यही चलता है सोशल मीडिया पे भी पता है वायरल होना आपको भी पता है हमें भी पता है और बीच बीच में कैसे करके रहो चाहे करो बस और क्या फिर भी लग रहा है नहीं हो रहे तो भाई किसी को गालियां निकालनी शुरू कर दो लड़ लो आप दिल्ली वाले देखो दिल्ली हमसे 10 साल आगे और दिल्ली वाले टीचर सबसे ज्यादा लड़ते हैं सबसे ज्यादा एक दूसरे को दूसरे दिन हाथ मिला रहे हैं कि ना यार मास्टर का ये काम है वैसा अपने अपनाया ना यहाँ पे। और तो ही वायरल नहीं हुआ तो पुनर्जन्म ले लो। हाँ नहीं नहीं गौरव जी अभी क्या हुआ जैसे अपने राजस्थान में भी कई अध्यापकों ने दिल्ली वाला नियम अपनाया बत कि किया एक जक्का दूसरे खिलाफ मास्टर बुराई। बोलिया नहीं बे मास्टर सुधा जैसे सुभाष जी सर है आसू जी सर है मास्टर सुधा बोलिया कौन जो गौरव जी हाँ जवाब नहीं दिया उन लोगों को सही है मैंने तो एक बार जोश में आके दे दिया। जवाब से क्या फायदा जैसे अभी कंट्रोवर्सी खान सर और दूसरे टीचर की चल रही है दूसरे वाले टीचर को सब जानने लग गए पहले मैं भी नहीं हाँ उनको मैं नहीं जानता था ज्ञान बिंदु वाले ये होता है फायदा। ये फायदा होता अब जानने लगे नेगेटिव है। आज प्रचार आप हो जाके पूछो 10 में से 9 लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता सकते और केजरीवाल के समय पूछो हर कोई जानता सब कोई जानते हैं। कारण उर्जे डोरेनो बिना बात उर्जे डोरेनो के सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो बिन बेरो गाड़ पड़ सके आपाने देश आपान के लेकिन आगला मांगे सबूत क्यों किसी चर्चा में रहना कुछ लोग बिना मतलब कंट्रोवर्सी गोचो रखे दूसरे के चर्चा में रहने खातिर नेगेटिव भी अगर प्रचार हो रहा है तो वो प्रचार हो रहा है नेगेटिव भी हो रहा है हाँ तो वो भी प्रमोशन है। बिल्कुल होता है तो राजस्थान में तो कुछ कोचिंग है नेगेटिव की वजह से आज टॉप पे उनका नेगेटिव प्रचार हुआ नाम लेना थोड़ा ठीक सही नहीं नेगेटिव प्रचार की वजह से वो कोचिंग चढ़ी थी बच्चा उसको समझता ही नहीं है ठीक है देख के तो आएंगे आजकल समझने लगा सर टाबर। हाँ बच्चे समझने लगे देखो इसमें 2 कैटेगरी है सर बच्चों की भी एक तो छोटी कैटेगरी है जो अभी आए हैं 12वीं पास करके ठीक है और एक बड़ी कैटेगरी है तो मैंने एक किताब निकाली उस दिव्यास्त्र किताब को निकालते नीचे आए कि सर कॉपी कर ले वो बच्चे कौन थे वो जो अभी 12वीं करके आए थे मेच्योर बच्चा आपके साथ अगर रीट वाला बच्चा जुड़ा वो ऐसी बात नहीं करेगा नहीं करेगा वो नए नए आते हैं वो गुरुजी का भगत बन जाए और जबकि मेच्योर बच्चे कभी नहीं करते मैं नीचे से आया नहीं मेरे को नया नया बेचार 12वीं पास आए कोई बात नहीं मेरे को नहीं दुनियादारी को भी सही क्या लेना देना है कैसी निकाली किताब निकाल दी और यही कैटेगरी टीचर में भी है। टीचर में Same कैटेगरी है category। बिल्कुल है टीचर में ही 2 कैटेगरी इनमें कैटेगरी है बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। जो मैच्योर होगा बे आड़ी बात करे कौन कौन करे हाँ कोई लेना देना नहीं उनको और जो अजी मैच्योर कौन हुआ बेना तो आईडी बतावे ने वे जगह तो होना भी कोनी हुए फिर बेकती कोनी होना कईयों को ये भी रह गया ना भी जैसे मतलब पहले कभी हमने जिक्र भी किया अभी लाइव ज्यादा आना या सब्सक्राइबर ज्यादा होना ये तय नहीं करता कि आप बड़े हैं तय ये करता है कि आपसे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो कितने हैं क्योंकि अभी पता है फॉलोवर किसी के भी हो सकते हैं सही है। फॉलोवर बढ़ाना दीपक कलाल का भी है फॉलोवर दीपक कलाल के भी फॉलोवर है क्यों वो कॉमेडियनों के भी फॉलोअर्स हैं कैरी मिनाती के भी हैं फॉलोवर हर दुनिया के हैं सपना चौधरी के भी आप सिर्फ follower हैं। भर्तियों का बताने लग जाओ तो भी आपके सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे ज्यादा बढ़ेंगे है ही है। बीकानेर की सैनिक थारों ज्यादा फॉलोवर हो रहे हैं बिल्कुल है अब बताओ अब हमको कैसे कह दे अब कहने आपने जिक्र कर दिया अगले ने अपना टैलेंट दिखाया या पता नहीं कुछ भी दिखाया हो लेकिन फॉलोवर तो बढ़े हैं लोग बढ़े चलिए हाँ हाँ बताओ, सही बात बताओ लास्ट इसको अब कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। ठीक अगले 10 साल में आप इस दोस्ती को कहाँ पे देखते हैं? की पता लग बन्नू पंकु लड़ लिया हाँ बग तो विशाल चालिया करती मैं खुद ही बढ़ाई करता बिल्कुल बिल्कुल
जो आज दोस्त है वो दुश्मन हो सकता है, जो दुश्मन है वो कभी दोस्त हो सकता है। सावधान। सावधान, फिर हम एक दूसरे की बुराई करेंगे। हाँ बस मैं पहले ही पर्सनल ले लियो कि अगर उगो तो क्या बुराई करो। ना मैं तो कौन करा? मैं करता हूँ कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए। सुभाष आनंद सर ने मेरे को दिया धोखा, हाँ और मैं बताता हूँ उनकी असलियत। उनको नहीं आता था कुछ भी, वो रियल में शायरी वाले गुरुजी थे। दुनिया ने उन पर आरोप लगाए, सही थे वो आरोप। आज उस समय मैं साथ खड़ा था, पर मैं साथ खड़ा था तो मैंने बहुत रोका उनको कि आप शायरी मत बोलिए, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। जबकि उनके YouTube पर पढ़ाने के आपको 2500 वीडियो मिलेंगे और शायरी के सिर्फ मात्र 20 वीडियो मिलेंगे, लेकिन आरोप फिर भी शायरी के रहेंगे। तो ये बात माते गुरुजी एक शायरी हो जाए, हम पॉडकास्ट बस पूरा करा एक शायरी अब तो याद करनी पड़ी। इरशाद शायरी याद कर। बिल्कुल बिल्कुल, वो सहेली वाली शायरी सुना दो सुनानी पड़ी गुरुजी। यहाँ शायरी वाला गुरुजी क्या अकेला होता है? शायरी को एक मेरो एक और दूसरो है, जो शायरी मैंने एक बार बोल दी वो मैं दोबारा नहीं बोलता। नई इजाद कर दो। नहीं जात हुए को नहीं तब राइटर को नहीं अब काली जागीर की पहाड़ी द मत है, आंसू सर याद दिलाए। वो मोटिवेशन वाली है। की भी चल जाइए, अपने सब एडजस्ट कर ला। तेरे बेवफा होने पर हरगिज भी ऐतराज नहीं, दिल लगाने को भी सारा जहां बाकी है। ये तो बहुत पुरानी सुनी हुई है, कद सुनी? ये तो बहुत सुनी हुई है। तो एक और हो जाए। किसी का रांझा हुआ पराया, किसी की हीर बदल गई। क्या वाह बात। वाह। कभी जले कड़ी धूप में, कभी छोटी सी भूल भी खल गई। ओहो, कभी कहते थे जान जिसको, आज लगता है आफत टल गई। आखिरकार किसी को खोकर पता चला, ऐंठ भी गई और रस्सी भी जल गई। क्या बात है, क्या बात है। समझ में आयो? नहीं वाह, रस सहेलियां भी बढ़िया लगी, पुरखों के मेले वो सुनाओ उसे, मजा आया। जिसे समझाता आसा वो एक पहेली निकली, मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। ओहो, क्या मजबूरी रही होगी ऐसी, भाइयों के होते हुए बहन अकेली घर से निकली। वाह। और पुराने दोस्त भी लौट कर आने लगे, जब मेरे नाम पुरखों की हवेली निकली। बहुत बात बढ़िया। है, क्या बात है, क्या बात है। ये शानदार, ऐसे होना चाहिए सर, अब उतना मजा आना चाहिए। जबरदस्त। अभी आप लोगों ने देखा, देखो शायरी वाले गुरुजी का पॉडकास्ट, और शायरी के साथ में अंत नहीं हो तो फिर क्या मजा है। ये पॉडकास्ट एक्चुअली जो चैनल का नाम है बातचीत, उसी तरीके से चला है, क्योंकि बातचीत है, इसके अंदर औपचारिकता नहीं हो सकती। जैसी बातचीत हुई है, जैसी अंदर भावनाएं हैं, जैसी चीजें हैं। मैंने काफी सारे जो है प्रश्न पूछे हैं सर से, और सर ने काफी अच्छे से आंसर किए। आंसू सर ने भी, सुभाष जी सर ने भी। एक अपना मेरा खुद का भी एक सपना था कि अब सुभाष जी सर से अपन मिलेंगे। फोन पे काफी बात होती है, पहली बार मुलाकात हुई है। आंसू सर पहले भी आके गए, बयाना के युद्ध की तरह स्थिति भांप के गए हैं कि खानवा के युद्ध में अब कौन हाजिर होगा। तो उसके हिसाब से पहले आंसू सर ने स्थिति भांप ली थी 6 महीने पहले, उसके बाद में अब सुभाष जी सर आए और बहुत अच्छे से ये पॉडकास्ट हुआ है। सर अंतिम कुछ संदेश यदि स्टूडेंट को आप देना चाहते हैं तो? बढ़िया तैयारी करो, पढ़ो। शॉर्ट एंड स्वीट, ये कहना 2 शब्द में, वही 2 शब्द है। पढ़ो, तैयारी करो, मौज बढ़िया करो, राज करो। देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कंट्रोवर्सी का शिकार मत बनो। बात बढ़िया करी। नहीं, कंट्रोवर्सी का शिकार मत बनो। जहाँ हो, जहाँ से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, अपना भविष्य बनाओ। बस सही बात। एक दूसरे अध्यापक को लड़ाने का भी प्रयास ना करो, और उसमें अपना समय भी खराब ना करो। लड़ाओ तो टाबरी है। हाँ, नहीं लड़ाते बिल्कुल। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर आपके लिए उन सर ने ऐसा बोल दिया, हाँ। फिर उनको जाकर बोल दे नहीं उन्होंने नहीं, आपको कई ऐसे बार बोल दिया। तो ऑफलाइन में केक रहा बोल बेहसर मानो, वो बताया गया। नुकसान लग जाए। जबकि गूगल सब कुछ है, आप खुद देख सकते हो। गूगल पे कुछ भी लगा लो कि कौन सा गलत है, बता कौन सा देगा। अध्यापक से गलती भी हो सकती है भाई, अध्यापक कैसे नहीं भूलेगा। भाई इतना बताता है अध्यापक जी, तो मैं जानू कौन ये बिन की तो और छोड़ेगा। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी रही ये बातचीत, और अभी भी बातचीत तो हमारी चलती रहेगी, बस कैमरा ऑफ हो जाएंगे। तो आप सबने हमें ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले शो में। नमस्कार।